61 नशे में धुत। उधर शिवी वाइन को जूस समझकर पिए जा रही थी। फिर जैसे ही उसकी नजरें सामने से आ रहे रेहान पर पड़ी तो शिवी के मुंह से वाइन बाहर निकल गई और वह अपनी आंखों को बड़ा करके उसे देखते हुए खुद से बोली, ये कहाँ कैसे पहुंच गए? अब क्या करूं मैं? शिवी के बराबर में खड़ी रोजी ने जब उसकी बात सुनी तो उसने भी उसी तरफ देखा। रेहान को देखकर उसने डरते हुए कहा, जल्दी भाग तू यहाँ से वरना ये तेरा बॉडीगार्ड आज तुझे छोड़ेगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। रेहान को देखकर तो शिवी का गला पहले ही सूख गया था और उसके पैर भी वही जम गए थे। वही एकटक बस उसे देखे जा रही थी जो उसे गुस्से में घूरता हुआ उसके पास आ रहा था। तभी काउंटर के पास खड़े एक लड़के ने शिवी को देखते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखना चाहा पर तभी रेहान ने उस लड़के के हाथ को पकड़कर हवा में ही रोक दिया और शिवी को साइड करते हुए वह उस लड़के के सामने आ गया। उसने उस लड़के के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि अब उस लड़के के हाथ में दर्द होने लगा था। वह रेहान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर उसकी पकड़ उस लड़के के हाथ पर और कस गई थी। उस लड़के के चेहरे पर अब दर्द उभर आया था। तभी रेहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। ये कहते हुए उसने उस लड़के का हाथ छोड़कर उसे पीछे की ओर पुश कर दिया। फिर रेहान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने से शिवी फिर से गायब हो गई थी। उसने सामने खड़ी रोजी को घूरकर देखा तो रोजी ने डरते हुए एग्जिट की ओर इशारा कर दिया। रेहान उसे अपनी आंखों से ही वार्निंग देकर क्लब से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में कियान के पीछे पीछे सुहानी भी रूम में आ गई थी। उसने देखा तो कियान का ब्लेजर बेड पर रखा था पर वो पूरे रूम में उसे कहीं नहीं दिख रहा था। फिर उसने सोचते हुए खुद से कहा, शायद वो शॉवर ले रहे हैं। ये कहकर सुहानी पूरे रूम को एक्सप्लोर कर रही थी। ये रूम भी विला के रूम जितना ही बड़ा और आलीशान था। रूम को देखकर वह समझ गई थी कि कियान को सादगी ज्यादा पसंद है। वह रूम में घूम घूम कर चीजों को छूकर देख रही थी। रूम की एक साइड में सेल्फ्स बनी थी। उन सेल्फ्स में काफी सारी ट्रॉफीज और मेडल्स थे। सुहानी की नजर जैसे ही ट्रॉफीज पर गई तो वो उन्हें पास से देखने चली गई। उसने कियान की अचीवमेंट्स पर एक नजर डालते हुए कहा, इम्प्रेसिव मिस्टर ओबरॉय। उसी सेल्फ में कियान की कुछ फोटो फ्रेम्स थी। उसने उनमें से एक फ्रेम को उठाकर उसे देखते हुए कहा, वाव, तो आपका इंटरेस्ट बॉक्सिंग में था। उद्धरण चिन्ह। कियान की जिस फ्रेम को उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उसमें कियान ने बॉक्सर के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स थे और वो उस लुक में बहुत डैशिंग और हैंडसम दिख रहा था। कुछ देर और देखकर सुहानी ने उसे वहीं रख दिया और एक एक करके वो वहां लगी सभी फ्रेम्स को देखने लगी। उसे आज कियान के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा था। सुहानी मेंशन आकर बहुत खुश थी। उसने सभी चीजों को देखते हुए खुद से कहा, यहाँ आकर मुझे कितना कुछ पता चल रहा है। आपकी लाइफ बहुत मिस्टीरियस है मिस्टर ओबरॉय। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में राघव अपने रूम में पुशअप कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। राघव ने पुशअप करते हुए एक नजर अपने फोन की तरफ देखा। फोन उसी डिटेक्टिव का था जिसे उसने कियान के बारे में पता करने के लिए कहा था। कियान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मानो समुद्र में मोती ढूंढने जैसा था। पर जिसे राघव ने हायर किया था वह वर्ल्ड का नंबर 1 डिटेक्टिव था, जिसका रिकॉर्ड था कि वह आज तक जो भी केस लेता था उसे सॉल्व करके ही रहता था। डिटेक्टिव रॉय ने कियान की सारी डिटेल्स निकाल ली थी। उसने उस तोते के बारे में भी पता कर लिया था जिसे कियान ने आज तक सबसे छुपा कर रखा था। कॉल पर डिटेक्टिव रॉय की बात सुनकर राघव के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में सुहानी अपने हाथ में एक और फोटो फ्रेम लिए खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फोटो फ्रेम में ये 3 छोटे बच्चे कौन है थे। 2 छोटे लड़के और उनके बीच बैठी एक छोटी सी क्यूट लड़की कौन थी। वो उसे देखते हुए सोच रही थी। तभी उसे राकेश काका की कही बात याद आई और उसने चौंकते हुए कहा, क्या ये? शी इज माई सिस्टर, इस घर की सबसे छोटी मेंबर, कियान ने पीछे से कहा। कियान की आवाज सुनकर सुहानी पीछे मुड़ी और उसे देखने लगी। वह बाथरोब पहने सुहानी के सामने खड़ा था। वह फोटो के बारे में उससे कोई और सवाल करती उससे पहले ही उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन की डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे प्राइवेट नंबर को देखा और अपने होठों को तिरछा करके धीरे से स्माइल की, जैसे उसे पता हो कि कॉल करने वाला शख्स कौन है। उसने कॉल रिसीव करके फोन कान पर लगा लिया। कॉल के दूसरी तरफ के शख्स के बोलने से पहले ही कियान ने कहा, बोल राघव। राघव कियान के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गया था। उसने एक नज़र अपने फोन की स्क्रीन को देखा और फोन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दोबारा उसे अपने कान पर लगा लिया। राघव उसकी स्मार्टनेस से चिढ़ता था। आज भी जब उसने उसका नाम लिया तो वो बुरी तरह चिढ़ गया था। पर तभी उसने कॉल पर हंसते हुए कहा, तेरी जान जिस तोते में है ना, उसका एड्रेस मुझे मिल गया है। अब देख मैं उस तोते की गर्दन कैसे तोड़ता हूँ। राघव की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अगर राघव अभी उसके सामने होता तो वो उसकी जबान खींचकर उसके हाथ में रख देता, जिसे उसने इतना प्रोटेक्ट करके रखा था, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। आखिर वो उसके बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकता था। कियान को खामोश देखकर राघव को लगा कि वो डर गया और इसी भ्रम में उसने जोर से हंसते हुए कहा, क्या हुआ? डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे मार ना दूं। ये कहकर वह फिर से हंसने लगा और फिर हंसते हुए आगे कहा, डर अब, क्योंकि डरने की बारी अब तेरी है। तेरे लोगों ने मेरी बहन को मारा था ना, अब तेरी बहन को मैं अपने हाथों से मरूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कियान ने एग्रेसिव होते हुए कहा, तू उसे छू भी नहीं सकता। दम है तो कोशिश करके देख ले, तू उसकी परछाई तक को भी नहीं छू सकता। उद्धरण चिन्ह। उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर राघव एक बार फिर गुस्से में पागल हो गया। कियान के कॉल कट करते ही राघव ने अपने फोन को जोर से पटका और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, उसे तो मैं मारकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में शिवी क्लब से निकलकर नशे में धूत सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसने हाई हील्स पहनी हुई थी।
उसके ऐसे लड़खड़ाते हुए चलने पर उसके पैरों में दर्द होने लगा था। उसने रुककर अपनी हील्स निकाली और उन्हें हाथ में पकड़कर नंगे पैर सड़क पर चलने लगी। नंगे पैर चलने से उसके पैरों में मिट्टी लग गई थी। धीरे धीरे वह नशे में डूबती जा रही थी। उसके कदम अब पहले से ज्यादा लड़खड़ाने लगे थे और उसकी चाल एक शराबी जैसी हो गई थी। वह चलते हुए गाना गा रही थी और उसे गाने के बीच बीच में हिचकियां भी आ रही थी। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, न मुझको कोई रोके न किसी ने रोका। गाना गाते हुए शिवी अचानक से लड़खड़ाकर गिरने को हुई कि तभी उसे 2 मजबूत हाथों ने थाम लिया। रेहान शिवी के पीछे ही क्लब से निकल गया था। उसे वह सड़क पर नशे में धूत चलती हुई दिखी तो वह उसे देखकर समझ गया था कि ज्यादा देर तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाएगी। इसलिए वह जल्दी से भागकर उसके पास आ गया और जैसे ही वह गिरने को हुई तो उसने उसे बचा लिया। शिवी ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने रेहान का चेहरा था। उसने उसे स्माइल करते हुए अपनी बोझल आंखों से देखा और फिर से गाना गाने लगी। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, न मुझको कोई रोके न किसी ने रोका। रेहान ने उसे ऐसे गाना गाते देखकर सिर हिलाया और उसे गोद में उठाने के लिए झुक गया। तभी शिवी ने उसे धक्का दे दिया और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसी की? बहुत बुरे हो तुम, दूर रहो मुझसे। ये कहकर उसने रेहान को फिर से धक्का दिया। रेहान को उसका थप्पड़ मारना बुरा नहीं लगा। वह जानता था कि शिवी नशे में है। तभी शिवी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते? मैं भी सभी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपनी उंगलियों पर काउंट करने लगी और फिर रेहान को अपनी 3 उंगलियां दिखाते हुए उसने कहा, 3 साल। मैं 3 साल में सिर्फ 3 बार ही अपनी फैमिली से मिली हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकती। क्या करूँ मैं ऐसी लाइफ का? ये कहते हुए शिवी की आवाज रुआसी हो गई और तभी उसने रेहान के शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया। शिवी की आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। उसकी आवाज में दर्द था जिसे रेहान भी फील कर रहा था। उसने शिवी को संभालने के लिए उसे पकड़ना चाहा तो उसने उसे फिर से धक्का दे दिया और वहां से जाने लगी। पर रेहान ने उसके पीछे जाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम फिर से, तुम छोड़ो मेरा हाथ, यू चीटर। तुम जाओ अपनी सलीना के पास, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में सलीना कहाँ से आ गई थी। फिर शिवी ने रेहान की चेस्ट पर हाथ से मारते हुए कहा, तुमने मुझे हर्ट किया है ना? मैं भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी। यू नो मेरे भाई कितने स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। ये कहकर वह हंसने लगी। रेहान उसे हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कब उसे हर्ट किया। रेहान उसकी कहीं बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी शिवी फिर से लड़खड़ाकर गिरने लगी। रेहान ने जल्दी से अपना एक हाथ बढ़ाकर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अचानक रेहान के अपनी ओर खींचने से वो उसके सीने से जा लगी। तभी उसने अपने दोनों हाथों से रेहान की कमर पकड़ ली और उसके सीने पर सिर रखे उसके सहारे खड़ी हो गई। शिवी के उसे हग करने से रेहान को झटका लगा था और उसकी हार्टबीट बढ़ गई थी। उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो उसकी समझ से बाहर थी। वह उसे खुद से दूर करना चाहता था पर शिवी के नशे में होने की वजह से वह उसे दूर नहीं कर पा रहा था। फिर उसने शिवी को एक नज़र देखा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगा। रेहान की बाहों में झूल रही शिवी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और खेलने लगी। रेहान को उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी। वह अब उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। वो बस उसे अब जल्द से जल्द घर ले जाना चाहता था। तभी शिवी ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में लपेट लिए और उसे स्माइल करते हुए देखने लगी। फिर उसने थोड़ा ऊपर उठकर उसकी गर्दन पर दांत गाड़ दिए। उसके काटने पर रेहान ने अपने दांतों को पीस लिया और अपनी आंखें भींच ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। शिवी अभी भी अपने दांतों को उसकी गर्दन पर गड़ाए हुए थी पर अब वह थक गई थी। इसलिए उसने सिर उठाकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? बोलो, क्या तुम पत्थर के बने हो? रेहान ने शिवी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसे उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वह चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं सकता था। वह अच्छे से जानता था कि जिस शख्स ने उसे यह जिम्मेदारी दी है उसके लिए वो लड़की क्या थी। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/852DG062 द फाइट। रेहान की नेक पर शिवी के दांतों के निशान उभर आए थे। उनमें अब खून भी दिखने लगा था। उसकी नेक और कॉलर पर शिवी के होठों की लिपस्टिक लग गई थी। वह उसे कार की बैक सीट पर लिटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था तो वही बैक सीट पर लेटी शिवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। उसने जैसे आज ठान लिया था कि वह आज रेहान को बहुत परेशान करेगी। उसने अपने पैर रेहान के कंधे पर रख दिए। रेहान ने उसके पैरों को तिरछी नजरों से देखा जो उसके कंधे पर रखे झूल रहे थे। हल्की रोशनी में उसके गोरे पैर चमक रहे थे। वो कुछ देर तक शिवी के पैरों को देखता ही रह गया। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर उसने अपने सेंस में आते हुए अपनी नजरों को सीधा कर लिया। फिर उसके हाथ गुस्से में स्टीयरिंग पर कस गए। जहाँ एक तरफ रेहान की ऐसी हालत थी तो वही दूसरी तरफ सुहानी कियान को देख रही थी। कियान ने आगे बढ़कर सुहानी के हाथ से फ्रेम लेकर उसे वापस से उसी जगह रखते हुए कहा, टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं उधर रेहान शिवी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जा रहा था। जब उसका पता चल गया था तभी उसने कॉल करके सबको इन्फॉर्म कर दिया था। इसलिए घर के बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स को छोड़कर बाकी सभी सो चुके थे। मिस मैरी भी सो चुकी थी। घर की सभी लाइट्स भी ऑफ थी। बस कुछ हल्की रोशनी वाली लाइट्स ही ऑन थी। रेहान उसे अपनी बाहों में उठाए हुए उसके रूम में आ गया था। शिवी ओबरॉय फैमिली की प्रिंसेस थी। उसकी लाइफस्टाइल भी प्रिंसेस जैसी थी।
उसकी हर एक चीज बहुत ही एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव होती थी। वो जिस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करती थी वह भी फॉरेन कंट्रीज के थे। शिवी वही तोता थी जिसके बारे में राजीव ने राघव को पता करने के लिए कहा था। वो शिवी ही थी जिसके अंदर पूरी ओबरॉय फैमिली की जान बसती थी। शिवी का जन्म 3 पीढ़ियों के बाद हुआ था, इसलिए सब उसे और भी ज्यादा प्यार करते थे। उसकी जान को हर समय खतरा रहता था, इसलिए उसे सबसे छुपाकर कियान ने कैलिफोर्निया में रखा हुआ था। रेहान ने उसे बेड पर लिटा दिया। उसने अभी भी उसके शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ा रहा था, पर तभी शिवी ने उसकी कॉलर को और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा शिवी के चेहरे के सामने था। उसे अब उसकी इन हरकतों पर और गुस्सा आ रहा था। तो वही नशे में धूत शिवी को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। रेहान उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रहा था, पर तभी शिवी ने रेहान की कोशिशों पर पानी फेरते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। वो उसके इस एक्शन के लिए तैयार नहीं था, इसलिए शिवी के अचानक खींचने से वो उसके ऊपर आ गया और उनके होठों के बीच जो फासला था वह अब मिट गया। रेहान के होठ उसके होठों पर आकर स्टेबल हो गए थे। एक बार फिर उसे जोर का झटका लगा। उसके लिए वो किस इलेक्ट्रिक शॉक जैसी थी। रेहान की आंखें बड़ी हो गई थी। सिंगल लाइफ जीने वाले रेहान के साथ आज पहली बार किसी लड़की ने ऐसा किया था। वह बिना एक सेकंड की देरी किए उसके ऊपर से हटने लगा, पर शिवी ने नशे में होने की वजह से उसकी कोशिशों पर पानी फेर दिया और उसके गले में अपनी बाहें डाल ली। शिवी को अंदाजा भी नहीं था कि वह नशे में क्या क्या कर रही थी। वह अपनी आंखें बंद किए उसके होठों को धीरे धीरे किस कर रही थी। रेहान का खुद पर सेल्फ कंट्रोल अच्छा था, पर शिवी की सडन किस ने कुछ पल के लिए उसे बहका दिया था। उसने शिवी का साथ नहीं दिया, पर वह उसका विरोध भी नहीं कर रहा था। रेहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका माइंड ब्लॉक हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो वही शिवी को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वह नशे में अपने मन की किए जा रही थी। तभी रेहान को कुछ याद आया और वह उसके हाथों को अपने गले से निकालते हुए उसके ऊपर से उठ गया। उसने खड़े होते ही एक लंबी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ी देर पहले सांस लेना ही भूल गया था। रेहान ने एक नज़र बेड पर नशे में बेहोश पड़ी शिवी को देखा। उसकी ऑफ शोल्डर ड्रेस जिसमें वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी, वह ड्रेस ऊपर से थोड़ी सरकी हुई थी। उसे देखकर रेहान ने जल्दी से अपनी नजरें घुमा ली। उसने फिर से एक लंबी सांस ली और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, अगर आज मैं इसे लेने नहीं जाता तो न जाने यह पागल लड़की अपने साथ क्या करवा बैठती। लगता है इसकी शिकायत उनसे करनी ही पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने शिवी की तरफ बिना देखे उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर उसे एक नज़र देखकर रूम से बाहर चला गया। शिवी के रूम के बराबर में ही उसका रूम था। जैसे ही रेहान अपने रूम में एंटर हुआ तो उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन की डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर जल्दी से कॉल पिक किया। कॉल के दूसरी तरफ से कियान ने कहा, क्या वह सो रही है? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने हाँ कह दिया। फिर कियान ने उसे अलर्ट करते हुए कहा, बी केयरफुल, बहुत जल्द उस पर अटैक होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रेहान की भौहें तन गई। तभी कियान ने आगे कहा, मेक श्योर कि उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लोगे, बट फिर भी टेक केयर ऑफ हर। तुम्हें जो करना पड़े करो, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी पूरी बात सुनकर रेहान ने ओके कह दिया। कियान के कॉल कट करने के बाद उसने खुद से कहा, आई प्रोमिस यू मिस्टर कियान ओबरॉय, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में राघव अभी भी कियान की बातों के बारे में सोच रहा था। आखिर वो उसकी बातों को इतना लाइटली कैसे ले सकता था, जिसकी सेफ्टी के लिए उसने उसे इतने साल सबसे दूर रखा था। आज वह उसकी धमकी भरी बातों को सुनकर भी इतना शांत कैसे था? उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सोच सोचकर राघव का सिर फटा जा रहा था। तभी उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा, आखिर कियान के इतने बेफिक्र होने की वजह क्या है? ये कहते हुए वो किसी गहरी सोच में डूब गया। फ्लैशबैक 4 साल पहले थाईलैंड के एक बॉक्सिंग क्लब के रिंग में एक बॉक्सर पिछले 1 घंटे से कंटिन्यूसली फाइट किए जा रहा था। उसने 1 घंटे में 20 फाइटर्स को मारकर रिंग से बाहर कर दिया था। वो क्लब कोई आम क्लब नहीं था, वह थाईलैंड का सबसे बड़ा फाइट क्लब था, जहां इस वक्त हजारों लोग मौजूद थे और वहां हर रोज ऐसे ही मौत का खेल होता था। सभी के होठों पर सिर्फ जीतने वाले का नाम होता था। जैसे अभी सभी के होठों पर एक ही नाम गूंज रहा था, रेहान। रेहान। रेहान का नाम लेकर वे सब रेहान को चीयर कर रहे थे। बॉक्सिंग रिंग में खड़ा रेहान सबके होठों पर अपना नाम देखकर खुश होने लगा और उसके होठों पर भी एक कातिलाना स्माइल आ गई। वही 2 काली गहरी आंखें जो पिछले 1 घंटे से उसी पर ही टिकी थी, वो रेहान की स्ट्रेंथ देखकर इंप्रेस हो गई थी। कुछ समय बाद वह क्लब पूरा खाली हो गया था। वहां मौजूद सभी लोग जा चुके थे। तभी रेहान अपनी ड्रेस चेंज करके बॉक्सिंग रिंग के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपनी आज की फाइट को याद करने लगा। वह अभी स्माइल करते हुए रिंग को देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। रेहान पीछे मुड़कर देखने लगा। तभी एक शख्स जिसकी पर्सनैलिटी और ऑरा का कोई जवाब नहीं था, वह अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया और रेहान के सामने आकर खड़ा हो गया। रेहान ने उसे नीचे से ऊपर तक देखकर मन ही मन खुद से कहा, पर्सनैलिटी तो काफी दमदार है इसकी, पर यह है कौन? उद्धरण चिन्ह। रेहान के सामने खड़े कियान ने उसे एक ऑफर देते हुए कहा, मेरे लिए काम करोगे? रेहान ने उसकी बात सुनकर होठों को तिरछा करके उसे एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, मैं थाईलैंड का बादशाह हूँ और मैं किसी के लिए काम करूँ हो ही नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मुझ पर कोई और अपनी मर्जी चलाए, यह मैं होने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कियान ने भी उसे तिरछी स्माइल करते हुए एक अजीब सा लुक दिया, जिसे देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कियान उसके ऊपर हंस रहा है। और तभी उसने गुस्से में अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कियान से कहा, तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? कियान ने उसकी बात पर कहा, मैं तुम पर नहीं, तुमने जो गलतफहमी पाल रखी है उस पर हंस रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने उसकी बात सुनकर उसे एक लुक दिया।
कियान ने उसका इशारा समझते हुए उसे कहा, ये कभी मत सोचना कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए रेहान ने कहा, तो फिर ले आओ उस टैलेंट को जो मुझे इस रिंग में हरा सके। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने रिंग की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। उसकी बात पर कियान ने उसे एक डेविल लुक देते हुए कहा, तुम्हें हराने के लिए किसी और को लाने की क्या जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसका इशारा समझते हुए रेहान ने कहा, सीरियसली तुम ये चाहते हो? देख लो, तुमने मेरी फाइट देखी है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था। तुम रिंग के अंदर मर भी सकते हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी एरोगेंट भरी बात पर कियान ने कहा, हार और जीत का फैसला रिंग के अंदर जाकर ही पता चलता है। उद्धरण चिन्ह। कियान की बात पर रेहान ने फिर से उसे एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा, एज योर विश। थोड़ी ही देर में वे दोनों ही बॉक्सिंग रिंग में शॉर्ट्स और हाथ में ग्लव्स पहने एक दूसरे के सामने खड़े थे। वे दोनों ही बहुत ज्यादा चार्मिंग और डैशिंग लग रहे थे। उनकी बॉडी एक दूसरे की सिमिलर ही थी, उनकी परफेक्शन का कोई जवाब नहीं था। कियान ने फाइट शुरू करने से पहले रेहान के सामने एक शर्त रख दी थी। एरोगेंस में आकर उसने भी कियान की उस शर्त को मान लिया था। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने पंच बनाए खड़े थे, वहां सिर्फ एक रेफरी के अलावा और कोई नहीं था। विसल के बजते ही दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगे। वे दोनों एक दूसरे पर लगातार अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए अटैक कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। रेफरी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन दोनों में से कौन जीतेगा। वह भी बिना अपनी पलकें झपकाए उस धमाकेदार फाइट को देख रहा था, जहां दो शेर एक दूसरे से लड़ रहे थे। कियान ने जब देखा कि रेहान ऐसे हार मानने वाला नहीं है तो उसने मौका पाते ही उसकी लेफ्ट साइड एक जोरदार पंच मारकर उसकी रिब को फ्रैक्चर कर दिया। रिब के फ्रैक्चर होते ही रेहान नीचे गिर गया और दर्द से कराहने लगा। रिब में फ्रैक्चर होने की वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ये देखकर कियान के एक इशारे पर उसके आदमी आकर रेहान को हॉस्पिटल ले गए। फिर एक हफ्ते बाद रेहान हॉस्पिटल से रिकवर होकर सीधा कियान से मिलने उसके होटल आ गया। कियान राजा की तरह सोफे पर बैठा था, वह रेहान को अपने सामने देखकर सरप्राइज हो गया था। तभी उसने उठकर उसके सामने खड़े होते हुए उससे हाथ मिलाया। रेहान ने हाथ मिलाते हुए उसे कहा, तो आज से मैं अपनी आज़ादी आपको सौंपता हूँ। आज से मैं आपका आदमी हूँ। आप जो चाहे मुझसे करवा सकते हैं मिस्टर कियान ओबरॉय। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कियान ने उसे एक डेविल स्माइल दी और उसे एक एनविल देते हुए कहा, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। इसका बॉडगार्ड बनकर हर समय तुम्हें इसके साथ रहना है। क्या तुम ये कर पाओगे? रेहान ने शिवी की फोटो को देखते हुए कहा, बट यह है कौन? कियान ने पीछे पलटकर उसे देखते हुए कहा, जान है मेरी। उद्धरण चिन्ह। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/pizojapb663 ऑर्डर। फिर थोड़ा रुककर कियान ने आगे कहा, शी इज माई सिस्टर, तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना है। कियान की बात पर रेहान ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके आई विल डू इट। तभी कियान ने उसे वार्न करते हुए कहा, रास्ते में पत्थर बहुत मिलेंगे, तुम्हें सबको तोड़ना है बट उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर रेहान ने सिर हिला दिया। फ्लैशबैक एंड। राघव अपने आदमियों के साथ कैलिफोर्निया पहुंच चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी कियान से लिपटकर उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसने भी सुहानी को कसकर अपनी बाहों में भरा हुआ था। तभी उसने उठते ही सुहानी को खुद से अलग किया और उठकर वॉशरूम में चला गया, पर सुहानी अभी तक सो रही थी। कुछ मिनटों बाद उसने नींद से भरी पलकों को जबरदस्ती उठाया और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को 2 बार झपकाया। तभी उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से उठकर बैठ गई। फिर उसने मुंह बनाकर अपनी एक उंगली को दांतों के बीच रखते हुए चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, क्या यार सुहानी, तू भूल कैसे सकती है? तू विला में नहीं, अपने ससुराल में है और यहाँ तेरी एक खड़ूस सांस भी है। उद्धरण चिन्ह। उसे वॉशरूम से कुछ आवाज आई। उसने वॉशरूम की तरफ देखते हुए कहा, यार सुहानी, तेरे तो पति भी बड़े अजीब है। खुद तो जल्दी उठ गए और तुझे सोता हुआ छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सुहानी बेड से उठी और वॉशरूम के पास जाकर वह डोर पर जोर जोर से नोक करने लगी। सुहानी के ऐसे बार बार डोर नोक करने पर कियान ने शॉवर लेते हुए अंदर से कहा, सुहानी वेट। उद्धरण चिन्ह। तभी सुहानी ने जल्दी से कहा, नहीं रुक सकती, ऑलरेडी बहुत देर हो गई, आप जल्दी से बाहर आइए। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी वॉशरूम का डोर अनलॉक हुआ और ये देखकर वह खुश हो गई। उसे लगा कि कियान शॉवर लेकर बाहर आ रहा है, पर तभी उसकी सोच के उलट कियान ने अपना एक हाथ बढ़ाकर सुहानी को ही अंदर खींच लिया। सुहानी अपने सामने कियान को देखकर चौंक गई थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, यह क्या किया आपने? हटिए सामने से, मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी कियान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें ही जल्दी थी। वैसे यह अच्छा भी है, अब अगर अलग अलग शॉवर लेते तो और टाइम वेस्ट होता। साथ में शॉवर लेते हैं, तुम्हारा भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सुहानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? नो। सुहानी अभी इतना ही कह पाई थी कि तभी कियान ने सुहानी की आवाज को उसके गले में ही दबा दिया। शॉवर के नीचे खड़े दोनों ही भीग रहे थे। उनके होठों के बीच का फासला तो कियान ने पहले ही खत्म कर दिया था। अब उसने सुहानी को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया था। कियान के इतने करीब होने से सुहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह उसका विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले उसकी पकड़ से आजाद होने की, लेकिन जब तक कियान नहीं चाहेगा तब तक वो हिल भी नहीं सकती है। कियान के हाथ सुहानी के शरीर पर मूव हो रहे थे। कियान का सुहानी को ऐसे छूना उसे एक अलग एहसास देता था और वह उस एहसास में पूरी तरह डूब जाती थी। वह उसकी बाहों में आकर सब भूल गई थी। उसे देर हो रही है, वह अभी भी भूल गई थी। कियान उसके होठों को आजाद करके उसकी नेक पर किस करने लगा। उनका ये रोमांस बाथरूम में बहुत देर तक चला। रेडी होने के बाद सुहानी को एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही लेट हो गई है।
जब सुहानी रेडी होकर हॉल में आई तो दो आंखें उसे घूर रही थी। शिवन्या को खुद को घूरता देखकर वह समझ गई थी कि वो उसे नाराजगी से देख रही है। सुहानी जैसे ही उसके नजदीक गई तो शिवन्या ने उसे टोंट मारते हुए कहा, हो गई तुम्हारी सुबह। उद्धरण चिन्ह। शिवन्या की एरोगेंस से भरी आवाज सुनकर वह डर गई थी। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। तभी शिवन्या ने फिर से कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कियान ने तुम्हारे अंदर क्या देखकर तुमसे शादी कर ली। पर अब जब तुम बाय इस मेंशन की बहू बनी गई हो तो कुछ रस्में हैं जो तुम्हें करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। सुहानी रस्मों का नाम सुनकर डर गई। उसे तो शादी और उससे जुड़ी रस्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी उसने डरते हुए मन ही मन खुद से कहा, कहीं ये मेरी खड़ूस सांस मुझे खाना बनाने का काम ना दे दे। उद्धरण चिन्ह। सुहानी के इस डर को सच में बदलते हुए शिवन्या ने कहा, तुम्हें आज सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है तो थोड़ा जल्दी करना। आधे घंटे में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देना। क्या बनाना है ये तुम्हें मेन्यू से पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सुहानी को ऑर्डर देकर शिवन्या आराम से सोफे पर पोजीशन चेंज करके बैठ गई। सुहानी वही खड़ी सोच रही थी, क्या भगवान जी, और कितनी प्रॉब्लम्स आप मुझे दोगे। ये खड़ूस सास क्या कम थी जो अब खाना भी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊं मैं। उद्धरण चिन्ह। उसे अभी भी वही खड़ी देखकर शिवन्या ने कहा, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो। सुबह का ब्रेकफास्ट लंच में दोगी हमें। उसकी बात पर सुहानी ने जल्दी से नामे सिर हिलाया और हिचकिचाते हुए कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शिवन्या की आंखें फैल गई थी और तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या। सुहानी बस उसे अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए देख रही थी। फिर शिवन्या ने उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, जाओ और जाकर गैस ऑन कर दो, ब्रेकफास्ट साफ बना देंगे और प्लीज अब यह मत कहना कि तुम्हें गैस ऑन करना भी नहीं आता। शिवन्या की टोन से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर सुहानी ने जल्दी से हमें अपना सिर हिला दिया। फिर शिवन्या ने उसे घूरते हुए कहा, तो जाओ, जाकर चूल्हा जलाओ, यहाँ खड़े रहने से चूल्हा तुम्हारे पास चलकर नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सुहानी एक और पल वहां नहीं रुकी और किचन में चली गई। उसने किचन में आकर गैस ऑन कर दिया और पीछे हट गई। सैफ नाश्ता बनाने लगे। उन्हें देखते हुए सुहानी ने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, कियान जी की सटेप मोम कितनी डेंजरस है, बाप रे, हर समय बस टाइम बॉम्ब की तरफ फटने को तैयार रहती है। उद्धरण चिन्ह। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद सुहानी ने सैफ की हेल्प से डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया। उधर कियान रेडी होकर अपने दादाजी के रूम में चला गया था। फिर वो उन्हें व्हील चेयर पर लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। जैसे ही सुहानी की नज़र कियान पर गई तो उसने एक सुकून भरी सांस ली। कियान को देखकर सुहानी को ऐसा लगा जैसे उसका रक्षक आ गया और अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं है। उसका ऐसा सोचना भी सही था। कियान उसका रक्षक ही था जो उसे हर किसी से प्रोटेक्ट करता था। जिस तरह से शिवन्या ने सुहानी से अकेले में बात की, वह कियान के सामने सुहानी से ऐसे बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कियान का खौफ उसके अंदर भी बहुत था। उसने बचपन से ही कियान के हर रूप को देखा था। उसने एक मासूम बच्चे को एक कठोर पत्थर दिल इंसान बनते देखा था जिसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था सिवाय उसके अपनों के। सभी के ब्रेकफास्ट करने के बाद कायरव अधीराज ओबरॉय को लेकर उनके रूम में चले गए थे। कियान और सुहानी भी वहां से जा ही रहे थे कि तभी एक आवाज सुनकर दोनों ही रुक गए। गुड मॉर्निंग आंटी, ये कहते हुए एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। शिवन्या ने उससे गले मिलते हुए कहा, व्हाट अ सरप्राइज शीना, तुम यहाँ कैसे। उद्धरण चिन्ह। शीना ने स्माइल करते हुए कहा, बस आंटी, कल ही लंदन से आई हूँ, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे तो आ गई आपसे मिलने। उद्धरण चिन्ह। सुहानी जो शीना के आते ही उसे नीचे से ऊपर तक देख रही थी। उसे देखकर सुहानी ने मन ही मन खुद से कहा, ये लड़की कितनी फेक लग रही है, कपड़े तो देखो इसके, कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक रुमाल लपेटा हुआ है इसने। उद्धरण चिन्ह। सुहानी उसे देखकर सोच रही थी कि तभी शीना की नज़र कियान पर गई। कियान अपना फोन यूज कर रहा था। उसने शीना की प्रेजेंस को इग्नोर कर दिया था। तभी शीना ने उसके नजदीक आते हुए कहा, व्हाट अ सरप्राइज कियान, तुम यहाँ, जब से तुम गए हो उसके बाद से हम अब मिल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई थी। शीना जैसे ही आगे बढ़कर कियान को गले लगाने वाली थी कि तभी सुहानी ने कियान का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। शीना ये देखकर सुहानी को घूरने लगी। फिर उसे देखते हुए शीना ने एटीट्यूड में कहा, आंटी यह गवार कौन है। शीना की बात सुनकर सुहानी का मन किया कि वो उसे इतना मारे कि उसका हाल बेहाल कर दे। वहीं उसने जब सुहानी को गवार कहा तो शिवन्या को एक अलग ही खुशी हुई और वह मुस्कुराने लगी। पर कोई था जिसका मन किया कि वो शीना को गोली मार दे। शीना को देखते हुए कियान ने अपनी शर्द आवाज में कहा, शी इज माई वाइफ मिसेज सुहानी कियान ओबरॉय, एंड मेक श्योर आगे से तुम्हारे मुंह से सुहानी के लिए ऐसे लफ्ज न निकले, वरना तुम जानती हो कि अगर मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मैं क्या करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर कियान सुहानी का हाथ पकड़कर शीना को वार्निंग देकर चला गया। शीना दोनों को जाते देखकर घूर रही थी। उनके जाने के बाद फिर उसने शिवन्या से कहा, आंटी इस गवार लड़की ने तो सच में कियान के ऊपर जादू कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल शीना को मेंशन में बुलाने वाली कोई और नहीं, शिवन्या ही थी। शीना उनके बिजनेस पार्टनर और क्लॉज फ्रेंड की बेटी थी। उसका बचपन से ही मेंशन में आना जाना लगा रहता था। वह बचपन से ही कियान के ऊपर फिदा थी। कियान को पाना उसका सपना था। वह बचपन से ही कियान के साथ शादी करने के सपने सजा रही थी, पर कियान ने कभी उसे भाव नहीं दिया। वह उससे हमेशा दूर ही रहता था। वह शीना को इसलिए भी टॉलरेट करता था क्योंकि वह उसके दादा के ओल्ड फ्रेंड की पोती थी, वरना वह कभी उसे मेंशन में आने ही नहीं देता। शीना चौधरी परिवार की इकलौती बेटी थी। वह स्वभाव से बहुत जिद्दी और घमंडी थी।
पैसों का नशा उसके सिर पर हर समय रहता था। उसे जब पता चला कि कियान ने शादी कर ली है तो उसके सपने कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो गए थे। शिवन्या ने उसे एक झूठी उम्मीद देकर बुलाया था, जिसे शीना सच समझ बैठी थी। शिवन्या तो बस सुहानी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके लिए वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में सुबह जब शिवी की आंखें खुली तो उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने सिर को पकड़े हुए ही बैठ गई। तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई। शिवी ने अपने आप को देखते हुए कहा, क्या मैं कल ऐसे ही सो गई थी, चेंज किए बिना? पर मैं यहाँ कैसे? मैं तो क्लब में थी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा और सोचने पर उसे याद आया, उसकी आंखों के सामने आखिरी चेहरा रेहान का था। उसने अपना सिर पकड़े हुए ही कहा, क्या वह मुझे घर लेकर आए थे? पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मैंने क्लब में उन्हें देखा और उसके बाद मैं क्लब से निकल गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने गहरी सांस छोड़ी। जब उसे काफी देर तक सोचने के बाद भी आगे का कुछ याद नहीं आया तो वह थक हारकर शॉवर लेने चली गई। वही उधर रेहान मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रहा था। रात में ज्यादा थके होने की वजह से उसने खुद की हालत पर ध्यान नहीं दिया और वैसे ही सो गया था। अभी रेहान की नजरें शिवी के दिए हुए जख्म को देख रही थी। उसकी नेक पर बना शिवी के दांतों का वह निशान अब और ज्यादा गहरा हो गया था। निशान को देखते हुए उसे कल रात की बात याद आने लगी थी। शिवी का उसे किस करना और उसे बाइट करना, ये सब एक रील की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/7shoes/4 डेंजरस रेहान को शिवी का ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आया था, तो वही उसे कुछ अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी जो उसकी समझ से बाहर थी। उसकी नेक पर शिवी की लिपस्टिक के मार्क्स बने थे, तो वही उसकी व्हाइट शर्ट पर भी कुछ ऐसे ही निशान थे। रेहान शॉवर लेकर नीचे आ ही रहा था कि तभी वह शिवी की आवाज सुनकर रुक गया। उसने पीछे पलटकर शिवी को देखा, जो हमेशा की तरह अपनी खूबसूरत काली आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए थी। वो कली हेयर, चेक शर्ट और जीन्स में बहुत ही क्यूट छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। आज शिवी को देखकर न जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने शिवी को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, इसे तो मैं रोज ही देखता हूँ, फिर आज इतना क्यों अजीब लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। फिर सोचते हुए उसने आगे कहा, इसने मुझे रोका क्यों? कहीं इसे कल रात जो हुआ वह सब याद तो नहीं आ गया। उद्धरण चिन्ह। रेहान सोच ही रहा था कि तभी शिवी ने उसके पास आते हुए कहा, कल क्लब से आप मुझे लेकर आए थे। उद्धरण चिन्ह। शिवी की बात सुनकर उसने मन में ही खुद से कहा, कल ये नशे में मुझे तुम कह रही थी और आज आप। उसे खामोश देखकर शिवी ने फिर से कहा, रेहान मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा, हाँ मैं ही लेकर आया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्लब में बिना बताए क्यों गई थी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर शिवी ने अपने चश्मे के पीछे छुपी अपनी काली आंखों से उसे घूरते हुए धीरे से कहा, पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे बताकर जाती तो जाने देते। उद्धरण चिन्ह। पर फिर भी रेहान ने उसकी बात सुन ली थी। उसने शिवी को देखते हुए आगे कहा, आपका ऐसी जगहों पर जाना मना है और यह रूल मैंने नहीं आपके भाई ने बनाया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात ने शिवी का मुंह बंद कर दिया था। फिर वे दोनों नीचे आए और ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए चले गए। ड्राइविंग सीट पर बैठे रेहान का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था, तो वहीं शिवी अभी भी कल रात की बातों को याद करने की कोशिश कर रही थी। उसने रेहान को एक नज़र देखते हुए खुद से कहा, शायद यह मुझे कल रात के बारे में कुछ बता सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अपने मन में यही ख्याल लिए शिवी ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही उसकी नजरें रेहान की नेक पर बने निशान पर गई। शिवी अपने चश्मे को ठीक करते हुए उस निशान को और ध्यान से देखने लगी। उसने उस निशान की ओर इशारा करते हुए रेहान से कहा, आपकी नेक पर यह निशान कैसा? ये तो किसी के काटने का निशान लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर रेहान ने उसे अपनी शर्द आंखों से देखा और मन ही मन खुद से कहा, खुद ने ही कल काटा और आज पूछ रही है किसने काटा? रेहान को जवाब न देते देखकर उसने रेहान के ऐसे बिहेवियर पर सोचते हुए खुद से कहा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या इन्हें मुझे बताने में शर्म आ रही है? पर इन्हें काटा किसने होगा? ये सोचते हुए शिवी को एक नाम याद आया और तभी उसने लाउड वॉइस में कहा, क्या ये सलीना ने किया है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर रेहान ने फिर से उसे शर्द आंखों से देखा और देखकर उसे इग्नोर कर दिया। खुद को बार बार इग्नोर होते देखकर उसने गुस्से में दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। रेहान ने देखा कि शिवी अब उससे कोई सवाल नहीं कर रही है और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया है, तो उसने कार को साइड में पार्क कर दी। कार के पार्क होते ही शिवी ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान ने ऐसे बीच रास्ते में ही कार क्यों पार्क की। तभी रेहान अपनी सीट बेल्ट निकालकर शिवी की तरफ मुड़ा और उसके ऊपर थोड़ा झुककर उसे अपनी नेक पर बने निशान को दिखाते हुए कहा, ये निशान आपने मुझे दिया है। कल रात नशे की हालत में आपने मुझे काटा है, सलीना ने नहीं। शिवी उसके अपनी तरफ झुकने से पहले ही हैरान हो गई थी और अब उसकी बात सुनकर और हैरान हो गई थी। उसका गला सूख गया था, शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगा था। वह अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करते हुए रेहान को देख रही थी। फिर उसकी नज़र निशान पर गई और उसने रेहान से कंफर्म करते हुए पूछा, क्या सच में ये मैंने किया था? शिवी की इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, यही नहीं और भी बहुत कुछ किया था आपने। ये कहने के बाद वह वापस से ठीक से बैठ गया और कार ड्राइव करने लगा। वहीं शिवी उसकी कई बातों के बारे में सोच रही थी। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये उसने किया है। फिर उसने सोचते हुए खुद से कहा, इसका क्या मतलब है कि मैंने और भी बहुत कुछ किया, मैंने और क्या किया होगा? ये सब सोचते हुए उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे अब अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वह अपना सिर पीट ले। तभी रेहान की शांत आवाज उसके कानों में गई। रेहान ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, क्या कल रात की एक भी बात आपको याद नहीं? शिवी ने पलके झुकाए हुए धीरे से ना कह दिया।
फिर रेहान ने एक नज़र उसे देखा और सामने देखते हुए कहा, ठीक है, अब ज्यादा कल रात के बारे में मत सोचो, कल आप नशे में थी। उद्धरण चिन्ह। शिवी ने धीरे से हम कह दिया। कॉलेज की पार्किंग में रेहान के कार पार्क करते ही शिवी कार से उतरने लगी। तभी रेहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कल आपने ये क्यों कहा था कि मैंने आपको हर्ट किया है? ये सुनते ही उसने अपनी आंखें भींच ली और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। फिर कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और रेहान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कल रात की कोई भी बात याद नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद शिवी कार से बाहर आई और उसने डोर को झटके से बंद किया और चली गई। रेहान ने उसकी हरकतों को नोटिस किया था। वह शिवी के ऐसे डोर बंद करने से समझ गया था कि वह गुस्सा थी। पर वो गुस्सा क्यों थी? अब रेहान इसी बारे में सोच रहा था। रेहान अभी भी कल के शौक से निकला नहीं था। उसे अभी भी अपने होठ पर शिवी के होठों की गर्माहट फील हो रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा था। थाईलैंड में रेहान की बहुत सारी लड़कियां फैन थी और वो सभी रेहान की एक नज़र के लिए तरसती थी। पर रेहान को शुरू से ही लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। शिवी से पहले कोई भी लड़की उसके इतने नजदीक नहीं आई थी। कुछ तो बदल गया था जो रेहान के समझ के बाहर था। अब उसकी आंखें बंद होते ही उसकी बंद आंखों के सामने शिवी का क्यूट सा चश्मे वाला चेहरा आ जाता था। कल रात से अपने अंदर आए बदलाव से रेहान परेशान था। वह बार बार खुद से एक ही बात कह रहा था कि शिवी उसकी जिम्मेदारी है और उसे ये जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था, इसलिए आज वह शिवी के पीछे भी नहीं गया था। वह पार्किंग में ही कार की बोनेट से टिककर खड़ा था और अपने अंदर चल रही उथल पुथल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी रोजी पार्किंग एरिया में भागते हुए रेहान के पास आई। उसे इतना घबराया हुआ देखकर रेहान ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? रोजी ने हौंकते हुए कहा, वो शिवी को कुछ लोग जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये सुनते ही रेहान की मुठ्ठियां कस गई और उसके हाथों की नशे उभर गई। तभी वह टाइम वेस्ट किए बिना अपनी कार ड्राइव करके तेजी के साथ वहां से चला गया। रेहान ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहा, तू इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है रेहान? कल कियान ने तुझे वार्न किया था, फिर आज तूने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? उद्धरण चिन्ह। वो खुद से ही बातें करते हुए ड्राइव कर रहा था कि तभी उसे अपने आगे ब्लैक कलर की 3 गाड़ियां दिखी। गाड़ियों को देखते हुए रेहान ने कहा, शिवी पक्का इनमें से किसी एक गाड़ी में है। उद्धरण चिन्ह। उसका शक तब यकीन में बदल गया जब उसने शिवी की चीख सुनी। उसकी चीख सुनकर रेहान की पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। तभी उसने किसी और चीज की परवाह न करते हुए अपनी गन निकालकर अपने सामने जा रही कार के टायर पर शूट किया। गोली लगते ही कार की डायरेक्शन चेंज हो गई और वह कार दूसरी कार से जाकर टकरा गई। फिर रेहान ने दूसरी वाली कार को ओवरटेक किया और उसके आगे आते हुए विंडो से अपना सिर निकालकर उस कार के ड्राइवर पर निशाना लगाते हुए उसे शूट कर दिया। अब उसके सामने वह कार थी जिसमें शिवी थी। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने उस कार पर फायरिंग नहीं की और उस कार को ओवरटेक करके आगे निकल गया। फिर कुछ दूर आगे जाकर उसने अपनी कार को बीच सड़क में खड़ा कर दिया और खुद कार से निकलकर उससे टिककर खड़ा हो गया। तभी वह कार रेहान से कुछ दूरी पर आकर रुक गई। फिर कार में से सब लोग बाहर आए। शिवी के दोनों हाथों को 2 आदमियों ने पकड़ रखा था। रेहान ने जैसे ही ये देखा तो गुस्से में उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने अपनी गन से उन पर निशाना लगाते हुए बिना किसी की परवाह किए दोनों आदमियों को शूट कर दिया। ये देखकर शिवी की कुछ सेकंड के लिए दिल की धड़कन ही रुक गई थी। वह स्टैच्यू बनकर खड़ी थी। रेहान की गन पॉइंट देखकर उसे लगा कि वह उसे ही शूट कर रहा है, इसलिए वह और भी ज्यादा डर गई थी। रेहान ने जब दोनों आदमियों को शूट कर दिया तो ये देखकर उनके पीछे से आ रहे आदमियों ने उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। रेहान उनसे बचते हुए शिवी के पास चला गया। उसके पैर जैसे वही जम गए थे। रेहान ने उन लोगों को मार तो दिया था, पर पीछे से और लोग उनकी तरफ आ रहे थे। रेहान उन लोगों के लिए अकेला ही काफी था। उसे चिंता थी तो बस शिवी की, कहीं इन सब में शिवी को कोई चोट न लग जाए। गोलियों की आवाज ने शिवी को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। वह अब वही खड़ी रोने लगी थी। रेहान ने जब उसे रोते देखा तो उसने जल्दी से शिवी को अपने सीने से लगा लिया। शिवी ने भी रेहान को कसकर पकड़ लिया था। इस बीच उसका रोना बंद नहीं हुआ था। वह अभी भी रो रही थी। वही रेहान उसे अपने सीने से लगाए अपने दोनों हाथों से लगातार फायरिंग कर रहा था। वह अपने डेंजरस अवतार में था कि तभी फिर से उसके पीछे कुछ गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में से रेहान के आदमी बाहर आए और फायरिंग करने लगे। रेहान शिवी को इतना डरा हुआ देखकर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले गया। शिवी ने अभी भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसने जैसे ही शिवी को कार में बैठाया तो देखा वह बेहोश हो चुकी थी। रेहान जल्दी से कार ड्राइव करके वहां से चला गया और घर पहुंचकर वह एक बार फिर शिवी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। जब मिस मैरी ने देखा कि शिवी बेहोश है तो वह भी रेहान के पीछे पीछे शिवी के रूम में चली गई। रेहान मैरी को शिवी का ध्यान रखने का कहकर अपने रूम में चला गया और अपनी पॉकेट से फोन निकालकर एक नंबर डायल करते हुए फोन कान पर रख लिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कियान अपने दादाजी के रूम से जैसे ही बाहर आया तो शिवन्या की आवाज सुनकर उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर शिवन्या की तरफ देखा। शिवन्या गुस्से में दिख रही थी। वह पैर पटकते हुए उसके पास आई और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मैं अपनी बेटी से कब मिलूंगी? मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उद्धरण चिन्ह। शिवन्या गुस्से में बोल रही थी कि तभी कियान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, रॉन्ग। मेरी वजह से नहीं, आपके हस्बैंड की वजह से। उद्धरण चिन्ह। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/sf6lav1865 emotions। ये सुनकर शिवन्या चुप हो गई। तभी कियान ने उसे देखते हुए आगे कहा, अगर वह उन्हें अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सकते तो मुझे बीच में आना ही नहीं पड़ता। वह दिन तो याद होगा ना आपको। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कियान रुक गया तो वही शिवन्या उसकी बातें सुनकर सहम गई, पर तभी उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए फिर से उसी तेवर में कहा, और शिवयान का क्या?
तुमने तो कहा था तुम उसे ढूंढ निकालोगे। ये कहकर वो कुछ सेकंड रुकी और फिर कियान से नजरें मिलाते हुए आगे कहा, देखो कियान, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। मुझे बस मेरे दोनों बच्चे चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शिवन्या की बात पर कियान ने उसे तिरछी स्माइल देते हुए कहा, कमीलियन नेवर गिव्स अप इट्स नेचर। ये कहकर वह चला गया। तो वहीं शिवन्या को उसकी बात ऐसी लगी जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। उधर सुहानी अपने रूम में बैठी अपना फोन यूज कर रही थी कि तभी शीना उसके रूम में आई। उसे अपने रूम में देखकर सुहानी हैरानी से उसे देखने लगी। फिर शीना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसका सॉरी सुनकर सुहानी को हैरानी हुई। फिर उसने मन में ही खुद से कहा, ये चालाक लोमड़ी आज इतनी सीधी कैसे बन गई। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए उसने भी शीना से हाथ मिलाते हुए कहा, इट्स ओके। ये कहकर सुहानी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में शिवी को होश आते ही वह उठकर बैठ गई। उसने देखा तो उसने खुद को अपने रूम में अकेला पाया। वह जल्दी से बेड से उतरी और अपने रूम से निकलकर रेहान के रूम में जाने लगी कि तभी एक बुलेट उसके बिल्कुल सामने से होते हुए फ्लावर पॉट पर जा लगी। शिवी ये देखकर चौंक गई और वह वहीं खड़ी डर से कांपने लगी। पॉट के टूटने की आवाज सुनकर रेहान अपने रूम से निकला और वह अपने सामने खड़ी शिवी को डर से कांपते देखकर इधर उधर देखने लगा। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी शिवी पर अटैक हुआ था। रेहान ये देखकर गोली चलाने वाले शूटर को ढूंढ रहा था कि तभी शिवी डरते हुए आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। शिवी के गले लगते ही रेहान अपनी जगह पर ही जम गया था। पर वह शिवी की हालत को अच्छे से समझ रहा था। उसे पता था कि शिवी अंदर से काफी ज्यादा डर गई थी। फिर कुछ सोचते हुए रेहान उसे कंसोल करने के लिए जैसे ही गले लगाने को हुआ कि तभी एक और बुलेट जस्ट उसके बराबर से होकर निकली। ये देखकर वह जल्दी से शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले आया। फिर शिवी को समझाते हुए उसने कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप इस रूम से बाहर नहीं आएंगी। उद्धरण चिन्ह। शिवी ने डरते हुए हमें अपना सिर हिला दिया। फिर रेहान ने अपनी गन निकाली और उसे लोड करते हुए बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने देखा कि उसके आदमी उन शूटर्स को टेलीस्कोप की हेल्प से ढूंढ ढूंढ कर उन्हें शूट कर रहे थे। जिस घर में वे दोनों रह रहे थे उस घर के पीछे एक घना जंगल था। वे शूटर्स वहीं से छुपकर फायरिंग कर रहे थे। रेहान ने अपने आदमी के हाथ से टेलीस्कोप लिया और उन्हें ढूंढते हुए शूट करने लगा। उसने कुछ ही मिनटों में उन शूटर्स को मार दिया था। रेहान उन्हें शूट करके जब वापस से अपने रूम में आया तो उसने देखा कि शिवी एक कोने में दुबक कर बैठी थी। वह अपना सिर दोनों घुटनों पर रखे हुए रो रही थी। उसे शिवी की हिचकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह जल्दी से उसके पास गया और उसके सामने बैठ गया। फिर उसने शिवी के सिर पर अपना एक हाथ रखा। किसी के हाथ का स्पर्श पाते ही शिवी ने सिर उठाकर सामने देखा। सामने रेहान को देखते ही वह उसके गले लगकर रोने लगी। उसने रेहान के गले लगकर रोते हुए कहा, वे लोग मुझे मार देंगे। उद्धरण चिन्ह। शिवी की आवाज में घबराहट के साथ दर्द भी था। रेहान को उसकी पेनफुल वॉइस सुनकर अपने दिल में एक टीस सी हुई। फिर उसने शिवी के सिर पर हाथ रखा और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, जब तक मैं हूँ आपको कोई छू भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शिवी ने उसे और कसकर गले लगा लिया। शिवी को गले लगाए हुए उसे एहसास हुआ कि वो उसके लिए क्या फील करने लगा था। उस अटैक ने रेहान के अंदर जो शिवी के लिए इमोशंस थे उन्हें बाहर ला दिया था। अपने एहसासों को समझते हुए रेहान ने भी शिवी को उतना ही कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद उसने शिवी को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को देखने लगा। शिवी की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी और उसकी नाक और गाल लाल हो गए थे। वो किसी मासूम खरगोश जैसी लग रही थी। फिर रेहान ने उसकी बाह पकड़कर उसे उठाया और उसे बेड पर बिठाकर जाने लगा। तभी शिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए अपनी भीगी पलकें उठाकर देखा। रेहान उसकी आंखों की भाषा समझ रहा था। उसने शिवी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं बस 5 मिनट में आया। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने शिवी से अपना हाथ छुड़ाया और चला गया। रेहान जब नीचे आया तो उसने देखा कि सर्वेंट्स सफाई कर रहे थे क्योंकि गोलियां चलने की वजह से घर में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो गई थी। रेहान ने मिस मैरी से खाना तैयार करवा लिया था। उसके कहने पर मिस मैरी ने उसे एक प्लेट में खाना सर्व करके दे दिया। वह प्लेट लेकर वापस अपने रूम में चला गया। उसने शिवी के आगे प्लेट रखते हुए कहा, खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। शिवी ने मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शिवी को गुस्सा करते देखकर रेहान उसके सामने बैठ गया और उसका चेहरा एक हाथ से अपनी तरफ करते हुए कहा, खाओगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। शिवी ने उसे एक नजर देखा और कुछ नहीं कहा। वो फिर से दूसरी तरफ देखने लगी। तभी रेहान ने स्पून में खाना भरकर स्पून को शिवी की तरफ बढ़ा दिया। उसने तिरछी नजरों से देखा कि रेहान खुद उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा है तो उसने भी जल्दी से आगे बढ़कर खा लिया। खाना खिलाने के बाद रेहान ने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, बेटर फील होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शिवी को लगा कि अगर वह अपनी आंखें बंद करेगी तो रेहान उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा। अकेले रहने के ख्याल से ही वह फिर से डर गई। एक ही दिन में ये दूसरी बार उस पर अटैक हुआ था। ये सब सोचते हुए उसने रेहान की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, आप मेरे बॉडीगार्ड हैं ना, तो आप यही रहेंगे और वो काउच जो है आप उस पर सो जाना अगर नींद आए तो, पर मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना। हाँ ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह। शिवी रेहान के सामने अपने डर को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रेहान उसकी लड़खड़ाती आवाज और उसके चेहरे पर बिखरी घबराहट को देखकर समझ गया था कि वह अंदर से डर रही थी। रेहान उसे हैरानी से देख रहा था कि उसके सामने डरी सहमी बैठी लड़की कैसे उसके सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी और साथ ही उसे ऑर्डर भी दे रही थी। रेहान ने उसकी बात पर कहा, पर हम दोनों एक ही रूम में कैसे? शिवी ने इस बार कमांडिंग टोन में कहा, मैंने कहा ना आप यही रहोगे आज रात, बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना।
उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शिवी ने ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। रेहान ने उसे देखते हुए एक हाथ से अपना माथा सहलाया और एक लंबी सांस ली। फिर वह वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। शिवी ने जब दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो उसने ब्लैंकेट में से झांक कर देखा। रेहान शॉवर ले रहा था। पानी की आवाज सुनकर शिवी ने एक लंबी सांस ली। उसे तो लगा था कि उसके मना करने के बाद भी रेहान उसे छोड़कर चला गया, पर वो नहीं गया था। रेहान को उसकी बात मानते देखकर शिवी स्माइल करने लगी। शिवी के रूम में होने की वजह से रेहान वॉशरूम से ही चेंज करके आया। रेहान ने लाइट ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना था। शिवी छुप छुप कर रेहान को चोर नजरों से देख रही थी। तभी उसकी नज़र उसकी नेक पर बने उसी निशान पर गई। उसे याद आया कि रेहान ने कहा था ये निशान उसी ने उसे दिया था। ये याद करते ही वह अचानक से बेड से उठी और कुछ ढूंढने लगी। रेहान ने उसे इतनी रात में कुछ ढूंढते देखकर कहा, आप क्या ढूंढ रही है? शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक ड्रॉ में उसे ऑइंटमेंट मिल गया जिसे वह ढूंढ रही थी। शिवी ने ऑइंटमेंट लिया और रेहान की ओर देखते हुए उसे उंगली से इशारा करके अपने पास बुलाया। रेहान उसके बुलाने पर उसे कंफ्यूजन में देखते हुए उसके पास जाने लगा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी शिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए धीरे से कहा, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे सॉरी क्यों बोल रही थी, इसलिए उसने शिवी को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, फॉर व्हाट? शिवी ने कुछ नहीं कहा और उसकी नेक पर बने दांतों के निशान पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। ये देखकर रेहान को समझ आ गया कि शिवी उसे सॉरी क्यों बोल रही थी। जब शिवी रेहान को ऑइंटमेंट लगा रही थी तब उसकी नजरें उसे ही एक टक देख रही थी। रेहान को पहली बार यह एहसास हुआ कि जब कोई केयर करता है तो कैसा फील होता है। शिवी का केयर करना उसके दिल को सुकून दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका भी कोई अपना था। रेहान एक अनाथ था। वह बचपन से ही अकेला था, इसलिए परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, उसे इसका कोई आइडिया नहीं था। पर शिवी का आज उसकी केयर करना उसे अच्छा लग रहा था। शिवी के ऑइंटमेंट लगाने के बाद वह उठकर जाने लगा कि तभी शिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आपने कहा था कि मैंने कल नशे में बहुत कुछ किया। मैंने और क्या किया था? मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या मैंने आपको बहुत परेशान किया? प्लीज बताइए ना, मैंने और क्या किया था? उसके सवालों पर रेहान उसे बिना पल के झपकाए देख रहा था। उसे कल रात की उसकी वही हरकतें याद आ रही थी। शिवी का उसके इतने नजदीक आना उसे बेचैन कर गया था। एक बार फिर उसे अपने होठों पर उसके होठों की छुअन का एहसास होने लगा था। तभी उसने शिवी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कल आप नशे में थी। जो भी आपने किया वह नशे में किया था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए रेहान जाने लगा कि तभी शिवी उसके आगे आकर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए कहा, नहीं, मुझे जानना है। जब तक आप बताएंगे नहीं, आप जा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। शिवी की जिद पर रेहान उसे घूर कर देखने लगा, तो वही शिवी भी उसे घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो, मैं आपसे डरती नहीं। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसे इतना जिद करते देखकर समझ गया था कि शिवी सच जानकर ही रहेगी। वह बिना सच जाने मानने वाली नहीं थी। तभी रेहान ने शिवी को अपनी कोल्ड नजरों से देखा और उसके पास आकर उसकी आंखों पर चढ़ा चश्मा हटाते हुए कहा, बाद में पछताना मत। ये कहते हुए उसने शिवी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। इससे पहले कि वह उसकी बातों का मतलब समझ पाती, रेहान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसकी आंखें रेहान के इस एक्शन से शॉक्ड में बड़ी हो गई। रेहान उसे बहुत देर तक किस करता रहा। फिर वो उससे अलग होकर बिना उसकी तरफ देखे काउच पर जाकर लेट गया और खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। शिवी अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी सोच रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या कल मैंने रेहान को किस किया था? ये कहते हुए उसने रेहान को पलटकर देखा तो वह ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। शिवी भी सोचते हुए बेड पर आकर लेट गई और उसने एक नज़र रेहान को देखा और जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी बेड पर लेटी बुक पढ़ रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा तो स्वाति उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव करके फोन कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से स्वाति ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, क्या यार सुहानी, मेरी एंगेजमेंट की कितनी सारी शॉपिंग करनी है और तुम हो कि गायब हो कहा तुम? https://pocketnovel.onlink.me/ciso/8lpxcx7l66 की आंस पास्ट। सुहानी ने उसे सब बता दिया, सिवाय इसके कि वह अभी कहा है। फिर उसने आगे कहा, अच्छा ठीक है, जब तक तुम आशु के साथ शॉपिंग कर लो, फिर जब मैं वापस आऊंगी तो एक बार फिर से शॉपिंग कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर स्वाति ने मुंह बनाते हुए हाँ कह दिया। कॉल कट होते ही सुहानी ने फील किया कि उसके पीछे कोई खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा था। तभी उसने पलटकर देखा तो कियान उसे ही घूर रहा था। सुहानी उठकर उसके पास आ गई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए उसने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? उद्धरण चिन्ह। कियान ने उसके चेहरे पर आई बाल की एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ आकर मुझे भूल गई हो? कियान की बात पर सुहानी ने उसे हैरानी से देखा और मन में ही खुद से कहा, अभी हमें रोमांस करे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और इन्हें लगता है कि मैं इन्हें भूल गई। क्या करूं मैं ऐसे पति का? उसे खामोश देखकर कियान ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? उद्धरण चिन्ह। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कियान की दोनों आईब्रोज तंग गई। तभी सुहानी उसके गले लग गई। फिर कियान ने उसके कान पर अपने होठ रखते हुए कहा, बहुत जल्द हम अपने विला में होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रेहान के उठते ही उसकी नजर शिवी पर गई और वह उसे इस तरह सोते देखकर हैरान रह गया। फिर उसने शिवी को देखते हुए कहा, क्या है ये लड़की? कोई ऐसे सोता है क्या? उद्धरण चिन्ह।
शिवी मस्त बेफिक्र बेपरवाह मजे से सो रही थी। उसका एक हाथ और एक पैर बेड से नीचे लटक रहा था, तो वहीं उसने जो कल रात ब्लैंकेट ओढ़ा था वह बेड के नीचे पड़ा हुआ था। फिर रेहान ने गहरी सांस ली और उसके पास गया। उसने शिवी को सही से सुलाते हुए उसे वापस से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और फिर खुद फ्रेश होने चला गया। दूसरी तरफ इंडिया में आज अधिराज ओबरॉय की हेल्थ रिपोर्ट आनी थी। कियान और सुहानी दोनों ही उनके रूम में थे। तभी वहां डॉक्टर खन्ना अधिराज ओबरॉय की हेल्थ रिपोर्ट लेकर अंदर आए। खन्ना फैमिली में सभी डॉक्टर ही थे। कियान के विला में जो डॉक्टर खन्ना आते थे वह इनके छोटे भाई थे। डॉक्टर खन्ना ने जैसे ही कियान को देखा तो वह आगे बढ़कर उसे ग्रिट करने लगे। डॉक्टर खन्ना ने रिपोर्ट्स पढ़कर कियान को बताते हुए कहा, सर को दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। उन्हें अपनी हेल्थ का पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उन्हें स्ट्रेस कम लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर कियान अपने दादाजी की ओर देखने लगा। खुद को ऐसे देखता देखकर अधिराज ने उससे अपनी नजरें चुरा ली। कियान उनके पास आया और उसने कहा, आप क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं? मना किया है ना आपको स्ट्रेस लेने से, फिर भी मैंने कहा है ना मैं सब हैंडल कर लूंगा, फिर क्यों लेते हैं आप इतनी टेंशन? उद्धरण चिन्ह। तभी अधिराज ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब से मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, पर तुम सब यहाँ मेरे साथ आकर रहो, मैं खुश रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर कियान ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस विंटर में हम सब साथ रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनते ही उनके होठों पर स्माइल आ गई। तभी कियान ने आगे कहा, दादाजी मैं वापस आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। कुछ काम ऐसे है जो मुझे करने होंगे, उन्हें मेरी जरूरत है दादाजी। उद्धरण चिन्ह। अधिराज उसकी बातों की गंभीरता को समझ रहे थे। उन्होंने अपनी पलकें झपकाकर हाँ कह दिया। अपनी बात पूरी करके जैसे ही कियान जाने को हुआ कि तभी अधिराज ने उसे रोकते हुए कहा, 24 साल हो गए हैं, अब तो उसे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। कियान ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। सुहानी वही खड़ी सब सुन रही थी। कियान के जाने के बाद अधिराज ने सुहानी को अपने पास बैठने का इशारा किया। वह उनके पास आकर बैठ गई। तभी उन्होंने उसे कहा, बेटा क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने उन्हें प्यार से कहा, जी दादाजी आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। मुझे क्या करना होगा दादाजी? उसकी बात सुनकर अधिराज मुस्कुराने लगे। फिर अगले ही पल अपनी आंखों में दर्द लिए उन्होंने कहा, बेटा क्या तुम इन दोनों बाप बेटे को एक कर सकती हो? सुहानी ने सोचते हुए कहा, उन्हें एक करने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि वे दोनों दूर कैसे हुए। वह अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करते हैं, बताइए ना दादाजी। उद्धरण चिन्ह। अधिराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब तुम ओबरॉय फैमिली की बड़ी बहू हो, तुम्हारा हक है ये सब जानने का, और मैं आज तुम्हें उनकी नफरत की वजह बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो पुरानी बातों को याद करने लगे और फिर सुहानी को देखते हुए उन्होंने कहा, कायरव और मेघना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेघना एक अनाथ लड़की थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। दोनों पहली बार हमारे चैरिटी फाउंडेशन में मिले थे। मेघना वहाँ काम करती थी। कायरव को मेघना पहली मुलाकात में ही बहुत पसंद आई थी। समय के साथ दोनों में प्यार हुआ और एक दिन कायरव ने मुझे और अपनी माँ को मेघना से मिलवाया। मेघना एक समझदार और अच्छी लड़की थी। हमें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ कर दी। उद्धरण चिन्ह। सुहानी ये जानकर हैरान रह गई थी कि कियान की माँ एक अनाथ थी। वह ध्यान से अधिराज की सारी बातें सुनने लगी। फिर अधिराज ने आगे कहा, मेघना जब शादी करके इस घर में आई तो हमें मेघना के रूप में एक बेटी भी मिल गई थी। वह सबका बहुत ख्याल रखती थी और वो ऑफिस के काम में कायरव की मदद भी करती थी। शादी के कुछ सालों बाद कियान का जन्म हुआ तो उसके इस दुनिया में आते ही ऐसा लगा जैसे हमारी फैमिली पूरी हो गई। ओबरॉय एम्पायर को उसका वारिस मिल गया था। इस मेंशन में चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। उद्धरण चिन्ह। अधिराज की यह बात सुनकर सुहानी मुस्कुराने लगी और फिर उन्होंने उसे आगे बताया, जब कियान 4 साल का हुआ तभी एक एक्सीडेंट में मेघना हमें छोड़कर चली गई। अपनी माँ को खोने के बाद कियान जैसे हंसना ही भूल गया था। तो वहीं मेघना की मौत ने कायरव को भी तोड़ दिया था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। वह मेघना के जाने के गम में इतना खो गया था कि उसने कियान के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जो लड़का अपने पिता के साथ हंसता खेलता रहता था, अब वो अपने पिता को दिन रात शराब के नशे में डूबा हुआ देखता था। कियान कायरव के उस रूप को देखकर डरने लगा था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अधिराज रुक गए तो वही सुहानी के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। वो कियान के बारे में सोचने लगी, पर उसे अभी बहुत कुछ जानना था, इसलिए उसने अधिराज से कहा, आगे क्या हुआ दादाजी? अधिराज ने उसे एक नज़र देखा और आगे कहा, उस समय हमारे बिजनेस में भी बहुत नुकसान हुआ था। फिर एक दिन अचानक कायरव शिवन्या से शादी करके उसे घर ले आया। अपनी माँ की जगह किसी और को देता देखकर कियान के मन में अपने पिता के लिए नफरत भर गई। उस दिन से कियान ने कायरव से बात करना ही छोड़ दिया और उसका डर नफरत में बदल गया। कियान दोनों से ही नफरत करने लगा था, पर उसे अपने भाई बहनों से लगाव था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। शिवयान और शिवी के आने के बाद कियान ने फिर से हंसना सीख लिया था, पर उसने कायरव को आज तक माफ नहीं किया और न ही कियान ने कभी शिवन्या को माफ किया। वो जितना अपने भाई बहनों के नजदीक है उतना ही उन दोनों से दूर है। उद्धरण चिन्ह। सुहानी को कियान और उसके पापा के बीच की दूरी की वजह तो पता चल गई थी, पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि कियान के पापा जो उसकी माँ से इतना प्यारा करते थे, उनके जाने के बाद उन्होंने खुद को शराब के नशे में डुबा लिया। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि अचानक से उन्होंने शिवन्या से शादी कर ली। वो ये सब सोचते हुए खुद से सवाल कर रही थी और अपनी ही सोच में गुम होती जा रही थी। तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से एक रूम में धक्का दे दिया और उसके अंदर जाते ही रूम को बाहर से लॉक कर दिया। सुहानी जब तक खुद को संभालते हुए डोर के पास आई तो डोर बंद हो चुका था। वह अंदर से रूम के दरवाजे पर हाथ मारते हुए चीखने लगी, पर उसकी आवाज वही घुटकर रह गई।
वहीं दूसरी तरफ कियान जब अपने रूम में गया तो रूम में घना अंधेरा था। वह जैसे ही स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसे रूम में किसी के अंदर आने का एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि सुहानी ने ये सब किया है, इसलिए वह होठों को तिरछा करके मुस्कुरा दिया। तभी 2 हाथ पीछे से आगे आते हुए उसकी चेस्ट को सहलाने लगे और उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। कियान जिसे पहले ये लग रहा था कि वह सुहानी है, पर उसके छूने के एहसास से वह समझ गया कि वह सुहानी नहीं कोई और है। सुहानी की छुअन और उसकी सांसों की महक को कियान अच्छे से पहचानता था। उसने तुरंत उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर धकेल दिया और जल्दी से रूम की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही उसने देखा तो फ्लोर पर शीना अपना हाथ पकड़े बैठी हुई थी। कियान के अचानक धक्का देने से शीना के हाथ में चोट लग गई थी और वह फ्लोर पर अपना हाथ पकड़े बैठी हुई थी। शीना की आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी, पर इन सब से कियान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शीना को अपने रूम में देखकर तो कियान की आंखों में आग जलने लगी थी। उसने उसे देखकर अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। शीना ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। कियान ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे साथ करने की? अगर आगे से मेरे साथ तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नाउ यू गेट लॉस्ट। उद्धरण चिन्ह। उसकी डांट सुनकर शीना अपने हाथ को पकड़े हुए आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। कमरे से निकलकर शीना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मुझे अपने रूम से निकाला ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो उस रूम के बाहर आकर रुक गई जिस रूम में सुहानी बंद थी। उसने सुहानी को रूम में धक्का देकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया था, पर अभी उसने हॉल में चाबी डालकर उसे पूरी तरह से लॉक कर दिया और फिर अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अब देखती हूँ तुम अपनी डियर वाइफी को कैसे ढूंढते हो। ये कहकर वो इतराते हुए वहां से चली गई तो वही रूम के अंदर सुहानी रोए जा रही थी। शीना ने उस रूम का पौवा भी कट कर दिया था जिससे सुहानी अंधेरे में और भी ज्यादा डर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में शिवी की जब आंखें खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। वह उठी और रेहान को ढूंढने लगी। उसने पूरे रूम में देखा पर उसे रेहान कहीं नहीं दिखा। वह बेड से उठी और अंगड़ाई लेते हुए बालकनी में जाने लगी कि तभी उसकी नजर रेहान पर गई। वह बालकनी में पुशअप कर रहा था। शिवी रूम में सो रही थी, इसलिए रेहान बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा था। उसने अंडरशर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। शिवी ने पहली बार उसे ऐसे देखा था। पुशअप करते हुए रेहान के बॉडी शेप्स अच्छे शो हो रहे थे, जिन्हें देखकर शिवी की आंखें बड़ी हो गई थी और वह रेहान को घूरे जा रही थी। तभी उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ और वह जल्दी से अपनी नजरें फेरकर इधर उधर देखने लगी। वह उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी नजरें बार बार रेहान पर चली जा रही थी। वह पुशअप करते हुए हॉट और डैशिंग लग रहा था। उसे देखकर शिवी को अपनी बॉडी हिट करती हुई फील हुई और उसे अचानक से गर्मी लगने लगी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/is9y325367 अनकॉन्शियस। रेहान को फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो शिवी उसे ही देख रही थी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें टकराए और नजरें मिलते ही दोनों को कल रात उनके बीच हुई किस याद आ गई। किस याद आते ही दोनों ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और इधर उधर देखने लगे। शिवी अपने माथे पर छलकी पसीने की बूंदों को साफ करने लगी। तभी रेहान उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। शिवी तब तक डोर तक पहुंच गई थी। वो उसकी आवाज सुनकर रुक गई और बिना पीछे मुड़े ही उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो वहां से चली गई। वह जल्दी से अपने रूम में आकर डोर को अंदर से लॉक करके वही डोर से लगकर खड़ी हो गई। उसने फील किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जा यार, अब क्या बाहर निकलकर ही मानेगा। ये कहते हुए वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर खुद को शांत करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे रेहान का चेहरा दिखने लगा। शिवी ने जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए खुद से कहा, ये कितने हॉट है। अब पता चला कि सलीना और सभी लड़कियां क्यों इनके पीछे इतनी पागल रहती है। फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, क्या अब मैं भी उन लड़कियों में शामिल हो जाऊंगी? नहीं नहीं, वो तो मेरे बॉडीगार्ड है, मैं नहीं हो सकती उनके लिए पागल। ऐसा नहीं हो सकता, नेवर। उद्धरण चिन्ह। शिवी खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी तो वही उधर रेहान शिवी के जाने के बाद अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने टॉवल से पसीना साफ किया और शॉवल लेने चला गया। वह शॉवल लेने के बाद मिरर के सामने रेडी हो रहा था कि तभी उसकी नजर शिवी के चश्मे पर गई। उसने चश्मा उठाया और उसे साफ करके शिवी को देने के लिए उसके रूम में चला गया। रेहान ने देखा तो उसे शिवी पूरे रूम में कहीं नहीं दिख रही थी। उसे लगा शायद वह नीचे लिविंग रूम में उसका वेट कर रही है। ये सोचकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा कि तभी शिवी वॉशरूम का डोर अनलॉक करके बाहर आई। डोर अनलॉक होने की आवाज सुनकर रेहान ने पलटकर देखा और शिवी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह वॉशरूम से बाहर आ रही थी। उसने शरीर पर सिर्फ एक टॉवल ही लपेटा हुआ था। ये देखकर वह बिना पल के झपकाए उसे एकटक देखे ही जा रहा था। वही शिवी अपनी ही धुन में थी। उसे एहसास भी नहीं था कि 2 आंखें उसे ही घूर रही थीं। वह मिरर के सामने खड़ी होकर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी कि तभी उसे मिरर में रेहान का अक्ष दिखा। उसे मिरर में देखकर उसने अपनी पलकों को 2-3 बार तेजी से झपकाया पर फिर भी रेहान का अक्ष मिरर से गायब नहीं हुआ। उसने जल्दी से पलटकर देखा तो वह उसे ही देख रहा था। तभी शिवी ने खुद को देखा और फिर जल्दी से रेहान को देखकर वॉशरूम में चली गई और अंदर से ही उसने गुस्से में कहा, आप डोर नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? उद्धरण चिन्ह। शिवी की बात सुनकर रेहान होश में आया। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि वह कैसे बेशर्मों की तरह उसे देख रहा था। फिर उसने खुद पर गुस्सा करते हुए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर ली और अपनी आंखें भींच ली। फिर उसने खुद से ही कहा, क्या सोच रही होगी वह मेरे बारे में?
उद्धरण चिन्ह। रेहान ने एक गहरी सांस लेकर आंखें खोली और शिवी की नोटबुक में बड़े बड़े वर्ड्स में सॉरी लिखकर उसे मिरर पर चिपकाकर चला गया। जैसे ही डोर बंद होने की आवाज शिवी के कानों में गई तो उसने वॉशरूम का डोर हल्का सा खोलकर बाहर देखा। जब रेहान उसे पूरे रूम में कहीं नहीं दिखा तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी और धीमे कदमों से चलकर बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नजर मिरर पर लगे नोट पर गई और उसने नोट को हाथ में लेते हुए कहा, ये सही है, सॉरी बोल दो और साइड से निकल जाओ। लोगों को समझ क्यों नहीं आता, हर गलती के लिए सॉरी काफी नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपना गुस्सा दिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कियान अपने रूम में बैठा सुहानी का इंतजार कर रहा था। उसने टाइम देखते हुए कहा, इतना टाइम हो गया, ये सुहानी कहाँ रह गई। वह अपने रूम से निकलकर सुहानी को ढूंढने लगा। पूरे मेंशन में लगातार 2 घंटे ढूंढने के बाद भी उसे वह कहीं नहीं मिली। तभी उसे कुछ याद आया और वह सीधे सिक्योरिटी रूम में चला गया। वहां जाकर वह मेंशन की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। वह पिछले 4 घंटे की फुटेज देख रहा था जब वह सुहानी को दादाजी के रूम में छोड़कर आया था। कियान आधे घंटे से स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए फुटेज देख रहा था कि तभी उसे सुहानी की हल्की झलक दिखी और उसने कैमरा नंबर 23 की फुटेज को जूम करने के लिए कहा। कियान का ऑर्डर मिलते ही सिक्योरिटी ऑफिसर उसे कैमरा नंबर 23 की फुटेज को पूरी स्क्रीन पर दिखाने लगा। फुटेज देखते ही कियान की आंखें गुस्से में लाल हो गई और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। मुट्ठी बंद होते ही उसकी हाथों की नसें तंग गई थी। वह बिना एक पल की देरी किए उस रूम के पास आ गया जहां शीना ने सुहानी को बंद किया था। कियान ने गुस्से में जोर से डोर को किक किया। उसकी एक ही किक से डोर का लॉक टूट गया था। डोर टूटने की आवाज सुनकर शिवन्या और कायरव दोनों ही वहां आ गए। उस टूटे हुए दरवाजे को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। कायरव और शिवन्या दोनों ही टूटे हुए दरवाजे को देखकर हैरान थे। कियान रूम के अंदर गया तो अंधेरा देखकर वह समझ गया कि रूम का पावर कट है। उसने अपना फोन निकालकर फ्लैशलाइट ऑन किया और सुहानी को ढूंढने लगा। सुहानी एक कोने में दुबककर घुटनों के बीच अपना सिर छुपाए बैठी थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे छुआ तो वह मोम की गुड़िया की तरह उसके छूते ही गिर गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि सुहानी बेहोश हो गई है। कियान ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर आकर वह दोनों को ही इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। कायरव ने शिवन्या को घूरते हुए कहा, क्या ये तुमने किया है। उद्धरण चिन्ह। शिवन्या ने जल्दी से कहा, आप हर बार मुझ पर ही क्यों उंगली उठाते हैं। कायरव ने उसकी बात पर कहा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। अब भी वक्त है शिवन्या, सुधर जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर कायरव चले गए। उनके जाने के बाद शिवन्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये शीना एक काम भी सही से नहीं करती और सपने औकात से बाहर के देखती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं उधर कियान ने सुहानी को बेड पर लिटाया और वह उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। उसे अभी भी होश नहीं आ रहा था। उसे बेहोश देखकर कियान का गुस्सा बढ़ते जा रहा था कि तभी कायरव डॉक्टर के साथ उसके रूम में आए और उसे सॉफ्ट टोन में कहा, डॉक्टर को चेक करने दो कियान। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए। ये पहली बार था जब उसने उनकी बात मानी थी। इस बात से कायरव भी हैरान थे। डॉक्टर सुहानी को चेक करने लगे। अधीराज ओबरॉय की हेल्थ कंडीशन कभी भी खराब हो जाती थी, इसलिए डॉक्टर की एक टीम मेंशन में ही रहती थी। जब कायरव ने सुहानी को बेहोश देखा तो वह जल्दी से डॉक्टर को उसके रूम में लेकर आ गए। कायरव कियान को देख रहे थे। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें देखकर उन्हें अपना दर्द याद आने लगा। 24 साल पहले वह भी ऐसे ही एक दर्द में थे जब मेघना का ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर ऐसे भाव कभी नहीं देखे थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि कियान भी सुहानी से उतना ही प्यार करता है जितना कि वह मेघना से करते थे। उन्होंने कियान के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और उसे कंसोल करते हुए कहा, वह ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर वह उन्हें देखने लगा। फिर दोनों ही थोड़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे, मानो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि क्यों इतने सालों तक उन्होंने एक दूसरे से नॉर्मली बात करने की कोशिश नहीं की। कियान आज अपने पापा से बहुत कुछ कहना और पूछना चाहता था, तो वही कायरव भी उसे बहुत कुछ बताना चाहते थे। इससे पहले कि दोनों में से कोई शुरुआत करता कि तभी डॉक्टर ने कहा, ये शॉक की वजह से अभी तक बेहोश है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कायरव डॉक्टर के साथ बाहर आ गए और कियान सुहानी के पास बैठ गया। फिर उसने सुहानी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और झुककर उसके माथे को चूम लिया। वह बेहोश सुहानी को देख रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसकी भौहें तन गई। वह अपने रूम से बाहर आया और ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। कियान के कहने पर कुछ सर्वेंट्स शीना का सामान लिविंग रूम में ले आए। शीना उनके पीछे पीछे उन पर गुस्सा करते हुए आ रही थी। जैसे ही शीना की नजरें कियान पर पड़ी तो वह उससे शिकायत करते हुए बोली, देखो ना कियान, ये सर्वेंट्स जबरदस्ती मेरा सामान मेरे रूम से यहाँ ले आए। उद्धरण चिन्ह। कियान ने सर्वेंट्स की तरफ देखा तो वे सभी सिर झुकाए खड़े थे। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उसकी आंखों में देख सके। तभी उसने कोल्ड आवाज में कहा, तुम्हें सामान यहाँ लाने के लिए नहीं, बाहर फेंकने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शीना के होश उड़ गए थे। तभी शीना ने जल्दी से कहा, कियान ये तुम क्या कह रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसे देखते हुए कियान ने कहा, अगले 2 मिनट में तुम यहाँ से नहीं गई ना तो आज जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शीना डर गई। वह जानती थी कि कियान कभी मजाक नहीं करता। वो उसके डेंजरस ओरा से अच्छे से वाकिफ थी। उसने बचपन से उसे देखा था। शीना बिना कुछ कहे चुपचाप मेंशन से चली गई। स्टेयर्स पर खड़ी शिवन्या सब देख रही थी पर बीच में बोलने की उसकी भी हिम्मत नहीं थी। कियान ने पीछे मुड़कर देखा तो शिवन्या उसे ही देख रही थी। वो उसके पास गया और बोला, आप कब अपनी इन डर्टी ट्रिक्स को यूज करना छोड़ेंगी। इतना कहकर वह स्टेयर्स चढ़ने लगा। शिवन्या बस उसे जाते हुए देख रही थी।
कियान सुहानी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव था। उसने शीना को सिर्फ मेंशन से निकाला था। अगर उसने अपने मन का किया होता तो अब तक शीना हॉस्पिटल में एडमिट होती। उसने सिर्फ अपने दादाजी की वजह से उसे छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रेहान का खास आदमी अमन इंडिया गया हुआ था, पर अब वो वापस आ गया था। वह आते ही रेहान के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने काम पर लग गया था। उसने राघव की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और वो उसे देने के लिए रेहान के रूम में गया। उसने जब देखा कि अमन राघव की इन्फॉर्मेशन लेकर आया है तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ कैसी है अब? उसके पूछने पर अमन ने कहा, सर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब वो पहले से बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने फाइल को देखते हुए कहा, मेरी मीटिंग फिक्स करो राघव के साथ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अमन ने ओके कहा और वहां से चला गया। वहीं इंडिया में सुहानी अभी भी बेहोश थी। कियान उसके सिर को सहला रहा था। शिवन्या ने जब कियान को सुहानी की केयर करते देखा तो वो बुरी तरह जल गई। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि लड़कियों से नफरत करने वाला और उनसे दूर रहने वाला कियान इस लड़की के इतना करीब कैसे हो गया था। क्या है इस लड़की में जो इसने कियान जैसे स्टोन हार्टेड इंसान के दिल में भी प्यार भर दिया था। शिवन्या यही सब सोच रही थी और फिर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सुहानी को अब होश आने लगा था। उसने अपनी आंखें खोलते ही कियान का चेहरा देखा और उसे देखते ही उसके गले लग गई। वह डर से अभी भी कांप रही थी। कियान ने भी उसे कमर से पकड़ते हुए कसकर गले लगा लिया। वही सुहानी की आंखें नम हो गई थी। फिर कियान ने उसके गाल पर किस किया और उसका सिर सहलाने लगा। वह अभी भी अपने साथ हुई उस घटना से डरी हुई थी। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/jk1g3e9w68 जेलसी। कियान उसे गले लगाए हुए ही बेड पर लेट गया। सुहानी बेड पर न सोकर उसके ऊपर सो रही थी। उसने अभी भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था और कियान उसके सिर को सहलाते हुए उसे सुला रहा था। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रेहान ब्रेकफास्ट के लिए शिवी का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके कदमों की आहट सुनकर रेहान ने स्टेरियर से उतर रही शिवी को देखा। उसने येलो कलर का हाईनेक टॉप पहना था। उस पर येलो कलर बहुत जच रहा था। रेहान की आंखें उसे देखकर उस पर ही जम गई थी। उस रात के बाद से वह शिवी को नोटिस करने लगा था। आजकल वह उसे ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें शिवी को एक टक निहार रही थी। येलो कलर में रेहान को वह सनफ्लावर जैसी लग रही थी। शिवी को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने अपनी पलकें उठाकर उस तरफ देखा जहां रेहान बैठा था। एक पल के लिए दो आंखें चार हो गई, पर तभी शिवी ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। उसे सुबह वाली ऑकवर्ड सिचुएशन याद आ गई जब रेहान ने उसे टॉवल में देखा था। रेहान भी दूसरी ओर देखने लगा था। दोनों ने ब्रेकफास्ट करते समय एक दूसरे को पूरी तरह इग्नोर किया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। मिस मैरी ने रेहान और शिवी दोनों को ही नोटिस किया था। दोनों आज थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। शिवी ने अपना चश्मा ठीक किया और कार में बैठ गई। रेहान ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए एक नज़र उसे देखा। वह अपना फोन यूज कर रही थी। रेहान का ऑरा भी कियान की तरह ही था। उसका अपना एक अलग अंदाज था। उसे भी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था। वह पहली बार कियान के सामने ही झुका था। रेहान की डिक्शनरी में सॉरी जैसे शब्द नहीं थे। उसने फिर भी आज शिवी से सॉरी कहा था। उसे लग रहा था कि उसने सच में उसके रूम में ऐसे अचानक जाकर गलती कर दी थी, इसलिए उसने उसे सॉरी कहा था और पहली बार किसी लड़की से माफी मांगी थी। रेहान ने फिर से उसे एक नज़र देखा। वह दूसरी तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था शायद वह उससे अभी भी नाराज है, इसलिए उसने एक बार फिर अपने सो कॉल्ड ईगो को साइड करते हुए कहा, आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। रेहान की नजरें स्ट्रेट थी पर उसके वर्ड्स एकदम सॉफ्ट थे। उसके मुंह से निकले सॉरी वर्ड ने शिवी को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया और फिर उसने अपनी तीखी नजरें रेहान पर डाली और उसे घूरने लगी। उसने उसे घूरते हुए ही कहा, हर गलती के लिए सॉरी काफी नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसकी ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह शिवी से कहे भी तो क्या कहे। वह कैसे एक्सप्लेन करे कि वह तो बस उसके रूम में उसका चश्मा देने गया था। उसे कहाँ पता था कि वह उसे ऐसी हालत में देख लेगा। ये सब सोचते हुए उसने कॉल्ड वॉइस में कहा, तो क्या करूं मैं? उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही वह एक बार फिर से शिवी की तीखी नजरों का शिकार हो गया। शिवी ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने मुंह फेर लिया। रेहान ने उसकी तरफ देखा पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ इंडिया में कियान अपनी आंखें खोले लेटा था और सुहानी के उठने का इंतजार कर रहा था। वह हमेशा की तरह उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखकर सो रही थी। तभी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और थोड़ा ऊपर उठकर कियान का चेहरा देखा। सुहानी ने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखते हुए गुड मॉर्निंग कहा और वापस से उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली। उसकी हरकतें देखकर कियान के होठों पर स्माइल आ गई। उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, सिली गर्ल, सुबह हो गई है, तुम्हें उठना नहीं है? सुहानी ने असहाय आवाज में कहा, बस थोड़ी देर और। उद्धरण चिन्ह। कियान ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें वापस घर नहीं जाना है? उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि तभी वह जल्दी से उठकर बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, क्या सच में हम आज वापस जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले सुहानी की नींद से भरी पलकें अब पूरी तरह खुल गई थीं। उसे इतनी जल्दी मूड चेंज करते देखकर कियान का जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ, हम आज शाम को ही चले जाएंगे। दादाजी की हेल्थ अब पहले से बेहतर है। उसकी बात सुनकर सुहानी ने कहा, पर डॉक्टर खन्ना ने तो कहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। उद्धरण चिन्ह। फिर कियान ने उसकी बात पर कहा, दादाजी ने डॉक्टर खन्ना से झूठ बोलने के लिए कहा था। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिसे उन्होंने डॉक्टर खन्ना की हेल्प से हार्ट अटैक में बदल दिया था। उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने सोचते हुए कहा, दादाजी ने झूठ क्यों बोला? जिस पर कियान ने कहा, वह मुझसे मिलना चाहते थे इसलिए।
उन्होंने ये नाटक किया। उन्हें पता था कि जब मुझे उनकी हेल्थ के बारे में पता चलेगा तो मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। डेट्स इट। उद्धरण चिन्ह। फिर सुहानी ने उसे देखते हुए पूछा, आप दादाजी से बहुत प्यार करते हैं ना? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर कियान हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो उठकर जाने लगा तो सुहानी ने कल की बात याद करते हुए कहा, मुझे कल किसी ने रूम के अंदर धक्का दे दिया था। रूम में अंधेरा होने की वजह से मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कोशिश की थी बाहर निकलने की पर किसी ने डोर ओपन ही नहीं किया। ये कहते हुए उसने होठों का पाउट बना लिया। फिर सोचते हुए उसने आगे कहा, पर मैं वहां से यहाँ कैसे आई? ये कहते हुए उसने कियान की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें सुहानी के होठों पर थी। फिर वो उसके पास आया और उसके होठों को छूकर कहा, मैं लेकर आया था। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो वापस से वॉशरूम की ओर जाने लगा। तभी सुहानी ने एक और सवाल कर दिया, पर मुझे धक्का किसने दिया था? जिस पर कियान ने कहा, उसे अब इस घर से निकाल दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद सुहानी ने सोचते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा किसने किया था और इन्होंने किसे घर से निकाल दिया? वहीं दूसरी तरफ मुंबई में पायल और अंशिका बातें करते हुए कॉलेज जा रही थी। तभी पायल ने अंशिका से कहा, यार यह सुहानी कहाँ चली गई? 3 दिन हो गए उसे कॉलेज न आए हुए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अंशिका ने कहा, मेरा तो फोन भी पिक नहीं कर रही है। मैंने उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ है पर अभी तक मैडम ने उसे भी नहीं देखा। पता नहीं कहाँ बिजी है वह लड़की। क्लास में टॉप करने वाली को आजकल स्टडी की चिंता ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अंशिका का साथ देते हुए पायल ने कहा, जब से सुहानी मिसेज ओबरॉय बनी है तब से उसका स्टडी में मन ही नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। फिर अंशिका ने कहा, लगता है कियान सर से शिकायत करनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों ही अपनी बातों में मशरूफ थी कि तभी अंशिका सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। अचानक हुई उस टक्कर से अंशिका की बुक्स और उस आदमी के हाथ से एनवेल्प नीचे गिर गया। अंशिका और पायल दोनों ही उस आदमी को सॉरी बोलते हुए नीचे बैठकर बुक्स उठाने लगी। पायल बुक्स उठा रही थी और अंशिका एनवेल्प को उठा रही थी कि तभी एनवेल्प के अंदर रखी फोटोज नीचे गिर गई। अंशिका ने जैसे ही उन फोटोज को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पायल भी फोटोज को देखकर शॉक्ड हो गई थी। तभी अंशिका ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए उस आदमी को एनवेल्प दे दिया और पायल का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चलते हुए उस आदमी से दूर निकल आए। जब अंशिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी जा चुका था। पायल और उसने दोनों ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब ये कौन आ गया? फिर अंशिका ने कहा, पता नहीं यार, सब सुहानी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? पहले वह राघव, फिर कियान सर और अब यह अनजान आदमी। उद्धरण चिन्ह। पायल ने एक हाथ से अपना सर पकड़कर सोचते हुए कहा, सुहानी है कौन यार? क्या वह किसी बिलियनर या मिनिस्टर की बेटी है जो सब उसे ही ढूंढ रहे हैं? अब तो मेरे सिर में भी दर्द होने लगा है। मैं अब और नहीं सोच सकती। उद्धरण चिन्ह। अंशिका ने उसे देखते हुए कहा, वह सब तो मुझे पता नहीं, पर यह बात सुहानी को बतानी पड़ेगी, कहीं वह फिर से किसी मुसीबत में न पड़ जाए। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रेहान शिवी पर हुए अटैक के बाद से उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। वह उसके पीछे वाली डेस्क पर बैठा उसे ही देख रहा था और शिवी प्रोफेसर को लेक्चर देते हुए देख रही थी। तो वही क्लास की 90% लड़कियां रेहान को ही ताड़ रही थी, पर शिवी की नजरों से यह छिपा नहीं था। सभी का रेहान को लस्ट भरी नजरों से देखना शिवी को कभी पसंद नहीं आता था और आज भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह हमेशा उन सभी का गुस्सा रेहान पर निकालती थी। वह उससे सीधे मुंह बात न करके उसे उल्टा सीधा सुनाती थी। शिवी की आंखें प्रोफेसर पर टिकी थी तो वही उसके कान लड़कियों की गॉसिप को सुन रहे थे। वे सभी रेहान के बारे में ही बातें कर रही थीं। तभी एक लड़की ने कहा, ही इज सो हैंडसम यार, इसे जितना भी देखो मन ही नहीं भरता है। उद्धरण चिन्ह। तभी दूसरी लड़की ने कहा, आई वॉन्ट टू किस हिम। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही कुछ और कमेंट्स सुनने के बाद शिवी की मुट्ठी गुस्से में कस गई। तभी सलीना ने रेहान को देखते हुए उन लड़कियों से कहा, आई वॉन्ट टू स्टेंड वन नाइट विद हिम। उद्धरण चिन्ह। सलीना की बात सुनते ही शिवी के गुस्से का लेवल और हाई हो गया और वह ज्वालामुखी की तरह सलीना पर फट पड़ी। वह क्लास में लेक्चर दे रहे प्रोफेसर की परवाह न करते हुए उठी और सलीना को अपनी गुस्से वाली आंखों से घूरते हुए बोली, वन नाइट स्टैंड करना है ना तुझे? मैं करवाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने सलीना का हाथ पकड़कर उसे रेहान के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। रेहान का ध्यान शिवी पर था। उसने तो सलीना की बात भी नहीं सुनी थी, पर अभी जो शिवी ने कहा वह उसने क्लियरली सुना और उसे हैरानी से देखने लगा। वही सलीना शिवी को इतने गुस्से में देखकर डर गई थी। शिवी ने उसे घूरते हुए कहा, वन नाइट स्टैंड करना है ना तुझे? छूकर दिखा तो जरा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भी सलीना खामोश खड़ी रही और उसे डरी सहमी आंखों से देखने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शिवी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। रेहान भी उसे ही देख रहा था। शिवी के ऐसे बिहेवियर की वजह उसे भी समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने फिर से कहा, अगर गलती से भी तूने दोबारा ऐसा कुछ सोचा ना तो मैं सलीना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने रेहान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर क्लास से बाहर चली गई। तो वही बेचारे प्रोफेसर और बाकी सब ऑडियंस बनकर तमाशा देखते रह गए। तभी रोजी ने सोचते हुए कहा, ये शिवी को क्या हो गया? कहीं वह रेहान से प्यार तो नहीं करने लगी है? उद्धरण चिन्ह। वहीं उधर शिवी रेहान का हाथ पकड़े हुए ही उसके साथ पार्किंग में आ गई। फिर उसने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, मुझे घर जाना है। उद्धरण चिन्ह। रेहान अभी तक शॉक में था, पर अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसने शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, ये सब क्या था? शिवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से पूछा, क्या तुम जेलस हो रही हो? उद्धरण चिन्ह। इस बार उसने अपनी आंखें बड़ी करके रेहान को देखा और कहा, नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगी, वो भी उस सलीना से? नेवर। उद्धरण चिन्ह।
रेहान ने उसके चेहरे पर घबराहट को देख लिया था। उसके होठ बोलते हुए कांप रहे थे। फिर उसने शिवी को और तंग करते हुए कहा, अगर तुम जेलस नहीं हो रही तो फिर तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया उन लोगों की बातों पर। ये सुनकर वह अपनी नजरें चुराने लगी और कहा, वो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम्हें बचा रही थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर रेहान ने कहा, क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, ना कि तुम मेरी। उद्धरण चिन्ह। रीड माई न्यूज स्टोरी माई क्रूल बीस्ट https://pocketnovel.onelink.me/ciso/225444WP69 3 years love। वे दोनों ही आपसे अब तुम पर आ गए थे और दोनों ने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों ने अपने बीच के फासले को एक स्टेप कम भी कर दिया था, जिसका एहसास उन दोनों को ही नहीं था। रेहान की बात सुनकर शिवी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, ठीक है तो जाओ, अब मैं तुम्हें उन लोगों से नहीं बचाऊंगी, फिर चाहे वह सारी लड़कियां मिलकर तुम्हारी इज्जत ही क्यों ना लूट ले। उसकी बात पर रेहान जोर जोर से हंसना चाहता था, पर वह जानता था कि अगर वह हंसा तो शिवी और गुस्सा हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा, वैसे सलीना तुम्हें कैसी लगती है? बहुत टाइम से सिंगल हूँ, सोच रहा हूँ एक गर्लफ्रेंड तो बना ही लूँ। रेहान की इस बात ने शिवी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम किया और उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। उसे शिवी के रिएक्शन देखकर हंसी आ रही थी। रेहान थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम? उद्धरण चिन्ह। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी शिवी ने उसे अपनी भीगी पलकें उठाकर देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर रेहान का दिल बेचैन हो गया। उसे बुरा लग रहा था। तभी उसने शिवी को अपने सीने से लगा लिया। उसके गले लगाते ही वह शॉक्ड हो गई। फिर खुद को और कंट्रोल न करते हुए उसने भी रेहान को कसकर हग करते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। वो उसके सीने से लगी रो रही थी। रेहान उसके सिर को सहलाते हुए उसे शांत कर रहा था कि तभी शिवी ने उसकी चेस्ट पर मुक्के मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। वह शिवी को उसके मन की करने दे रहा था। उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी पर उसके मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि शिवी के ही हाथों में उसे मारने की वजह से दर्द होने लगा था। वह उसे मार मारकर अब थक गई थी। तभी वह सही से खड़ी हुई और उसने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हें पूरे कॉलेज में सलीना ही मिली है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात का जवाब देते हुए रेहान ने कहा, तो तुम ही बताओ किसे बनाऊं? उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहते ही शिवी ने उसे घूरकर देखा और कहा, इस कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते उसने मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। तभी रेहान ने उसे कार के साइड मिरर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कैसी रहेगी? उद्धरण चिन्ह। उसके इशारा करने पर उसने मिरर में देखा तो वहां खुद का अक्ष देखकर शिवी हैरान और खुश दोनों ही हो गई। तभी उसने रेहान को फिर से हग करते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। उसने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, कब से चल रहा है ये? उद्धरण चिन्ह। शिवी ने उसके गले लगे हुए ही कहा, 3 सालों से। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने चौंकते हुए कहा, क्या? यू मीन 2 से? तुम 3 साल से? मतलब जब से मैं आया था तब से? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। शिवी ने गुस्सा करते हुए कहा, हर बात बताई नहीं जाती है, कुछ बातें हमें खुद समझनी होती है। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मैं कहाँ से आया हूँ और कैसा हूँ? मैंने कभी इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मुझे ये सारी बातें समझ भी नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसलिए तो आज तक नहीं बताया। आप हमेशा सरासा फेस बनाकर रहते थे, जब कुछ काम होता था तभी बात करते थे, इसलिए मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब कह दो। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवी ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है? लड़कियां नहीं कहती, लड़कों को ही कहना होता है सब। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर खुद से कहा, उफ ये लड़कियां और इनका ईगो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह जैसे ही उसे कुछ कहने को हुआ कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने देखा तो उसे अमन कॉल कर रहा था। उसने रिसीव करते हुए कॉल पर कहा, काम हुआ। उद्धरण चिन्ह। कॉल की दूसरी तरफ से अमन ने कहा, 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है उनके साथ। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने ओके कहा तो अमन ने फिर से कहा, मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। रेहान ने उसे रोकते हुए कहा, नो कुछ मत करो, मैं वहाँ अकेले ही जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अमन ने परेशान होते हुए कहा, सर वे लोग बहुत खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर रेहान ने कहा, मुझसे ज्यादा नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। फिर कॉल पर बात करने के बाद उसने शिवी को एक नज़र देखा और कहा, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? शिवी ने उसकी बाजू को पकड़ते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी अपने रूम से निकलकर जा रही थी कि तभी अचानक से रुक गई। वह 2 कदम पीछे जाकर उस रूम में देखने लगी जिस रूम के सामने से वह अभी निकली थी। उस रूम का डोर हल्का सा खुला था, जिसकी वजह से उसे अंदर खड़े कायरव दिख गए। वह एक तस्वीर के सामने खड़े उसे एकटक निहार रहे थे। सुहानी ने अंदर देखने की कोशिश की तो उसके हाथ से लगकर डोर पूरा खुल गया और वह गलती से अंदर चली गई। आवाज सुनकर कायरव ने पीछे देखा तो सामने सुहानी को देखकर वह चौंक गए और उनकी भौहें तन गई। फिर उन्होंने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी उन्हें देखकर पहले ही डर गई थी। फिर डरते हुए उसने सफाई देने के लिए मुंह खोला, वो गलती से अंदर आ गई। उद्धरण चिन्ह। तभी सुहानी को देखते हुए उन्होंने कहा, तुम कियान से बहुत प्यार करती हो ना? उद्धरण चिन्ह। उन्हें देखते हुए सुहानी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तभी कायरव ने उसे एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो ये कौन है? सुहानी उनके कहने पर तस्वीर वाली लेडी को देखने लगी। वह दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी।
उसके तीखे नैन नक्श उसकी सुंदरता का बखान कर रहे थे। तभी सुहानी ने मन ही मन कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। फिर कायरव को देखते हुए उसने ना में सिर हिला दिया। कायरव ने उस तस्वीर को देखते हुए आगे कहा, ये कियान की माँ है, मेघना। उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने जैसे ही यह सुना तो वह तस्वीर को और ध्यान से देखने लगी और तभी उसने नोटिस किया कि कियान की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। वह समझ गई थी कि कियान को चामलुक उसकी माँ से ही मिला था। तभी कायरव की आवाज सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आई। उन्होंने मेघना की तस्वीर को देखते हुए उसे कहा, पहले मैं तुम्हारी और कियान की शादी के खिलाफ था। मुझे लगा उसने जल्दबाजी में मेरी तरह गलती कर दी, पर जब से तुम आई हो तुमने मेरी सोच को बदल दिया है। तुम्हारा नेचर बिल्कुल मेघना के जैसा है, शायद इसलिए कियान तुम्हें पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्होंने कियान की बचपन की फोटो को हाथ में लेकर उसे देखते हुए कहा, एक बात अच्छे से समझ लो सुहानी, कियान को झूठ और धोखे से बहुत नफरत है। तुम कभी उससे झूठ मत बोलना और ना ही उसे कभी धोखा देना। उसका नेचर एक नारियल के जैसा है, ऊपर से कठोर और अंदर से सॉफ्ट। वह बिल्कुल अपनी माँ के जैसा है, सबका ख्याल रखता है और सबके लिए सोचता है। वह अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है। उसकी सारी आदतें मेघना जैसी है, वह पूरा मेघना पर गया है। उद्धरण चिन्ह। वह अपनी बात पूरी करके चुप हो गए। तो वही सुहानी ने फील किया कि कायरव आज भी मेघना से उतना ही प्यार करते हैं। उसे बहुत अच्छा लगा था ये सब जानकर। कियान का स्वभाव नारियल जैसा है, ये बात तो अब तक वह भी समझ गई थी उसके साथ रहकर। फिर उसने झिझकते हुए कायरव की तरफ देखकर कहा, आपके और उनके बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई। सुहानी के सवाल पर कायरव ने कियान की बचपन की फोटो को वापस से उसी जगह रखते हुए कहा, जब मैंने शिवन्या से दूसरी शादी की। उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने ये सुनकर फिर से सवाल किया, आप तो आज भी माँ से इतना प्यार करते हैं, फिर आपने दूसरी शादी क्यों की। सुहानी के सवाल पर उन्होंने उसे एक नजर देखा। कायरव के ऐसे देखने पर उसे लगा कि शायद उसने गलत सवाल कर दिया है, इसलिए वह उनसे अपनी नजरें चुराने लगी। वही कायरव सुहानी के मुंह से मेघना के लिए माँ शब्द सुनकर बहुत खुश थे, पर वह उसके सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहे थे। उन्होंने मेघना की तस्वीर को देखते हुए कहा, ये समझ लो कि मुझसे एक गलती हो गई थी और उस गलती को ठीक करने के लिए मुझे शिवन्या से शादी करनी पड़ी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह सुहानी को रूम में अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद सुहानी कुछ देर तक वहीं रही और वहां रखी सभी चीजों को देखने लगी। वह पूरा कमरा कियान के बचपन और उसकी माँ की यादों से भरा था। सुहानी ने मेघना की तस्वीर के सामने खड़े होते हुए कहा, आपको बहुत तकलीफ होती होगी ना, दोनों को एक दूसरे से इतना दूर देखकर। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ माँ, मैं एक दिन दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। सुहानी रूम से बाहर आकर कायरव की कहीं बातों के बारे में सोचते हुए जा रही थी कि तभी वह एक सर्वेंट से टकरा गई। वह सर्वेंट बार बार उससे माफी मांगने लगी। सुहानी ने उसे माफी मांगने से रोका और कहा, गलती मेरी है, आप क्यों माफी मांग रही हैं। वह सर्वेंट फिर भी उससे माफी मांगती रही। तभी सुहानी को कुछ याद आया और उसने सर्वेंट से पूछा, आज किसे मेंशन से बाहर निकाला गया है। सुहानी के ऐसे डायरेक्ट सवाल पर उस सर्वेंट ने झिझकते हुए कहा, शीना मैडम को, उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया था ना, इसलिए सर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। उद्धरण चिन्ह। उस सर्वेंट की बात सुनकर सुहानी अब समझ गई थी कि वह शीना ही थी जिसने उसे रूम में लॉक किया था। उसने खींचते हुए खुद से कहा, इन सबको मेरे ही पति से प्यार क्यों हो जाता है, अब क्या मैं उन्हें रूम में लॉक करके रखूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह पैर पटकते हुए वापस अपने रूम में चली गई। रूम में जाते ही उसने देखा कि कियान किसी से कॉल पर बात कर रहा था और उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। सुहानी ने उसे देखते हुए खुद से कहा, क्या ये राक्षस कभी स्माइल भी करेंगे, ये थकते नहीं है क्या, सारा दिन एक ही एक्सप्रेशन में घूमते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभी वो उसे मन ही मन कोस रही थी कि तभी कियान ने कॉल कट होते ही उसकी तरफ देखते हुए कहा, रेडी हो जाओ, हम अभी जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सुहानी ने चौंकते हुए कहा, पर तभी उसे बीच में रोकते हुए कियान ने कहा, 10 मिनट है तुम्हारे पास। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उसने मुंह बनाकर उसे देखा और शॉवर लेने चली गई। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में शिवी को घर छोड़ने के बाद रेहान राघव से मिलने चला गया था। वह जिस एड्रेस पर आया था वहाँ एक फार्म हाउस था। उसने फार्म हाउस को ध्यान से देखा। फार्म हाउस के चारों तरफ गार्ड्स थे, उनके हाथों में राइफल्स थी, पर रेहान अकेला ही वहाँ राघव से मिलने आया था। इसी से उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता था। वह जब अंदर गया तो राघव के गार्ड्स ने उसे अच्छे से चेक किया और उसकी गन भी उन्होंने रख ली। रेहान लिविंग रूम में कुछ गार्ड्स के साथ जाकर बैठ गया और राघव का वेट करने लगा। रेहान जो कुछ और सोच के साथ आया था, वह नहीं जानता था कि सब उसके प्लान के अपोजिट होने वाला है। दूसरी तरफ राघव अपने विला में बैठा बड़ी सी स्क्रीन पर रेहान को देख रहा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज कियान का एक हाथ कट ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रेडी होने के बाद कियान और सुहानी अदिराज ओबरॉय से मिलने गए और उनसे मिलने के बाद वे दोनों वापस से मुंबई के लिए निकल गए। उन्होंने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था कि तभी कियान का फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो कॉल उसके इन्फॉर्मर की थी। वही इन्फॉर्मर जो राघव का आदमी बनकर उसके साथ काम कर रहा था, पर वह असल में कियान का आदमी था। कियान ने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से बोल रहे इन्फॉर्मर की बात सुनने लगा। उसकी बात सुनते ही उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई। https://pocketnovel.1link.me/zo/6 8 6 BZ